चैप्टर 11 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान ग़ज़वा बदर कबरी। इस्लाम का पहला फ़ैसला किन मर का। ग़ज़वे का सबब। ग़ज़वा इशीरा के ज़िक्र में हम बता चुके हैं कि कुरैश का एक काफ़िला मक्के से शाम जाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्त से बच निकला था। यही काफ़िला जब शाम से पलटकर मक्का वापस आने वाला था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा और सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा को उसके हालात का पता लगाने के लिए शुमाल की जानिब रवाना फरमाया। ये दोनों सहाबी मकामे हुरा तक तशरीफ़ ले गए और वहीं ठहरे रहे। जब अब्बू सुफियान काफ़िला लेकर वहाँ से गुजरा तो ये निहायत तेज़ रफ्तारी से मदीना पलटे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला दी। इस काफ़िले में अहल मक्का की बड़ी दौलत थी, यानी 1000 ऊँट थे जिन पर कम अज़ कम 50,000 दीनार 262 किलो सोने, मालियत का साजो सामान बार किया हो अलिफ था दरन हाली का उसकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। अहल मदीना के लिए ये बड़ा ज़रीन मौका था जबकि अहल मक्का के लिए इस माले फरावन से महरूमी बड़ी ज़बरदस्त फ़ौजी, सियासी और इक़्तिसादी मार की हैसियत रखती थी। इसलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर ऐलान फरमाया कि यह कुरैश का काफ़िला माल व दौलत लिए चला आ रहा है, उसके लिए निकल पड़ो। हो सकता है अल्लाह ताला उसे बतौर गनीमत तुम्हारे हवाले कर दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर रवानगी ज़रूरी नहीं करार दी बल्कि उसे महज लोगों की रग़बत पर छोड़ दिया, क्योंकि इस ऐलान के वक्त ये तवक्को नहीं थी कि काफ़िले के बजाय लश्कर कुरैश के साथ मैदान बदर में एक निहायत पुरज़ोर टक्कर हो जाएगी, और यही वजह है कि बहुत से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मदीना ही में रह गए। उनका ख्याल था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र आपकी गुज़श्ता आम फ़ौजी मुहिम्मत से मुख्तलिफ ना होगा, और उसी लिए इस ग़ज़वे में शरीक न होने वालों से कोई बाज़परस नहीं की गई। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान इस्लामी लश्कर की तादाद और कमान की तक़सीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी के लिए तैयार हुए तो आपके हमराह कुछ ऊपर 300 अफराद थे, यानी 313 या 314 या 317, जिनमें से 82 या 83 या 86 मुहाजिर थे और बक़िया अंसार। फिर अंसार में से 61 औस से थे और 170 कबीला ख़ज़रज से। इस लश्कर ने ग़ज़वे का ना कोई ख़ास एहतिमाम किया था ना मुकम्मल तैयारी। चुनूंचे पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े थे, एक हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हा बिन अवाम का और दूसरा हज़रत मक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हा बिन असूद कुंदी का, और 70 ऊँट जिनमें से हर ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे। एक ऊँट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत मरसद बिन अबी मरसद गनवे रज़ियल्लाहु अन्हा के हिस्से में आया था, जिन पर तीनों हज़रात बारी बारी सवार होते थे। मदीना का इंतज़ाम और नमाज की इमामत पहले पहल हज़रत उम्म मकतूम रज़ियल्लाहु अन्हा को सौंपी गई, लेकिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम रऊहा तक पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लबाबा बिन अब्द अल-मुनज़्ज़र रज़ियल्लाहु अन्हा को मदीना का मुंतज़िम बनाकर वापस भेज दिया। लश्कर की तंजीम इस तरह की गई कि एक जश मुहाजिरीन का बनाया गया और एक अंसार का। मुहाजिरीन का इल्म हज़रत अली बिन अबी तालिब को दिया गया और अंसार का इल्म हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हा बिन मुआज़ को, और जनरल कमान का परचम जिसका रंग सफ़ेद था हज़रत मसअब बिन उमैर अब्दी रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया गया। मैमना के अफसर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हा मुक़र्रर किए गए और मूसरा के अफसर हज़रत मक़दाद बिन असूद रज़ियल्लाहु अन्हा। और जैसा कि हम बता चुके हैं, पूरे लश्कर में सिर्फ यही दोनों बुज़ुर्ग शहसवार थे। साक़ा की कमान हज़रत कैस रज़ियल्लाहु अन्हा बिन अबी सऊसा के हवाले की गई और सिपा सालार आला की हैसियत से जनरल कमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद संभाली। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान बदर की जानिब इस्लामी लश्कर की रवानगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नामुकम्मल लश्कर को लेकर रवाना हुए तो मदीना के दहाने से निकलकर मक्का जाने वाली शाहराह पर चलते हुए बररूहा तक तशरीफ़ ले गए। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मक्के का रास्ता बाईं जानिब छोड़ दी और दाहिने जानिब कतराकर चलते हुए नाज़िए पहुँचे। मंजिल मकसूद बदर थी। फिर नाज़ी के एक गोशे से गुजरकर वादी रहकान पार की। ये नाज़ी और दर सिफरा के दरमियान एक वादी है। इस वादी के दर सिफरा से गुजरे, फिर दर्रा से उतरकर वादी सिफरा के करीब जा पहुँचे और वहाँ से कबीला जहीना के 2 आदमियों यानी बसीस बिन उम्र और रिदी बिन अबी अलज़गबा को काफ़िले के हालात का पता लगाने के लिए बदर रवाना फरमाया। मक्के में ख़तरे का ऐलान। दूसर ये तरफ काफ़िले की सूरत हाल ये थी कि अब्बू सुफियान जो आसिम का नगहबान था, हद दर्जा मुहतात था। इसे मालूम था कि मक्के का रास्ता ख़तरों से पुर है, इसलिए वो हालात का मुसलसल पता लगाता रहता था और जिन काफ़िलों से मुलाकात होती थी उनसे कैफियत दरियाफ़्त करता रहता था। चुनंचे इसका जल्द ही ये अंदेशा कवी हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को काफ़िले पर हमले की दावत दे दी है,
लिहाजा उसने फ़ौरन ज़मज़म बिन इमरू गफ़ारी को उजरत देकर मक्के भेजा कि वह जाकर काफ़िले की हिफाजत के लिए कुरैश में नफ़ीराम की सदा लगाए। ज़मज़म निहायत तेज़ रफ्तारी से मक्का आया और अरब दस्तूर के मुताबिक अपने ऊँट की नाक चढ़ी, कजावा उल्टा करता फाड़ा और वादी मक्का में उसी ऊँट पर खड़े होकर आवाज़ लगाई, ए जमात कुरैश। काफिला अंडरस्कोर 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 काफिला अंडरस्कोर 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 तुम्हारा माल जो अबू सुफियन के हमरा है इस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी धावा बोलने जा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं कि तुम उसे पा सकोगे। मदद अंडरस्कोर 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 मदद अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। जंग के लिए अहल मक्का की तैयारी। ये आवाज़ सुनकर लोग हर तरफ से दौड़ पड़े। कहने लगे, मुहम्मद और उसके साथी समझते हैं कि यह काफिला भी इब्न हज़रमी के काफिले जैसा है। जी नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, इन्हें पता चल जाएगा कि हमारा मुआमला कुछ और है। चुनूंचे सारे मक्के में दो ही तरह के लोग थे, या तो आदमी खुद जंग के लिए निकल रहा था या अपनी जगह किसी और को भेज रहा था, और इस तरह गोया सभी निकल पड़े। खुसूसन मुअज़्ज़ज़ यान मक्का में से कोई भी पीछे ना रहा। सिर्फ अब्बू लहब ने अपनी जगह एक कर्ज़दार को भेजा। गिरदोपेश के कबाइल अरब को भी कुरैश ने भर्ती किया और कुरैश कबाइल में से सिवाय बनवादी के कोई भी पीछे ना रहा। अलबत्ता बनवादी के किसी भी आदमी ने इस जंग में शिरकत ना की। मक्की लश्कर की तादाद। इब्तिदा में मक्की लश्कर की तादाद 1300 थी, जिनके पास 100 घोड़े और 600 ज़िरह थीं। ऊँट कसरत से थे जिनकी ठीक ठीक तादाद मालूम ना हो सकी। लश्कर का सिपा सालार अब्बू जहल बिन हश्शाम था। कुरैश के 9 मुअज़्ज़ज़ आदमी इसकी रसद के ज़िम्मेदार थे। एक दिन 9 और एक दिन 10 ऊँट ज़बा किए जाते थे। कबाइल बनो बकर का मसला। जब मक्की लश्कर रवानगी के लिए तैयार हो गया तो कुरैश को याद आया कि कबाइल बनो बकर से उनकी दुश्मनी और जंग चल रही है, इसलिए इन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं यह कबाइल पीछे से हमला ना कर दें और इस तरह वो दुश्मनों के बीच में ना घर जाएं। करीब था कि ये ख्याल कुरैश को उनके इरादा जंग से रोक दे, लेकिन उसी वक्त इब्लीस लईन बनो कनाना के सरदार सराका बिन मालिक बिन जैशम मदलजी की शक्ल में नमूदार हुआ और बोला, मैं भी तुम्हारा रफ़ीक का रहूं और इस बात की ज़मानत देता हूं कि बनो कनाना तुम्हारे पीछे कोई नागवार काम ना करेंगे। अलामत तमलीक जैश मक्का की रवानगी। इस ज़मानत के बाद अहल मक्का अपने घरों से निकल पड़े और जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, इतराते हुए, लोगों को अपनी शान दिखाते हुए और अल्लाह की राह से रोकते हुए मदीना की जानिब रवाना हुए। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अपनी धारावर हथियार लेकर अल्लाह से खार खाते हुए और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खार खाते हुए, जोशे इंतकाम से चोर और जज्बा हमीद व गज़ब से मखमूर इस पर कुचकचाए हुए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अहल मक्का के काफ़िलों पर आँख उठाने की जुर्रत कैसे की। बहरहाल ये लोग निहायत तेज़ रफ्तारी से शुमाल के रुख पर बदर की जानिब चले जा रहे थे कि वादी अस्फान और कदीद से गुजरकर जफ़ा पहुँचे तो अबू सुफियान का एक नया पैगाम मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया था कि आप लोग अपने काफ़िले, अपने आदमियों और अपने अमूल की हिफाजत की गर्ज से निकले हैं और चूँकि अल्लाह ने इन सब को बचा लिया है, लिहाजा अब वापस चले जाए। काफ़िला बच निकला। अबू सुफियान के बच निकलने की तफसील ये है कि वो शाम से कारूनी शाहराह पर चला तो आ रहा था, लेकिन मुसलसल चूकना और बेदार था। इसने अपनी फराहमी इत्तिलात की कोशिश भी दो चंद कर रखी थी। जब वो बदर के करीब पहुंचा तो काफिले से आगे जाकर मजदी बिन इमरू से मुलाकात की और उससे लश्कर मदीना की बाबत दरियाफ्त किया। मजदी ने कहा, मैंने कोई खिलाफ मामूल आदमी तो नहीं देखा, अलबत्ता 2 सवार देखे जिन्होंने टीले के पास अपने जानवर बिठाए, फिर अपने मुश्किज़े में पानी भर कर चले गए। अबू सुफियान लपक कर वहाँ पहुंचा और उनके ऊँट की मैनगनिया उठाकर तोड़ी तो इसमें खजूर की गठली बरामद हुई। अबू सुफियान ने कहा, अल्लाह की कसम, ये यसरब का चारा है। इसके बाद वो तेज़ी से काफ़िले की तरफ पलटा और उसे मग़रिब की तरफ मोड़कर इसका रुख साहिल की तरफ कर दी और बदर से गुजरने वाली का रवानी शाहराह को बाएं हाथ छोड़ दी। इस तरह काफ़िले को मदनी लश्कर के कब्ज़े में जाने से बचा लिया और फ़ौरस ही मक्की लश्कर को अपने बच निकले की इत्तिला देते हुए उसे वापस जाने का पैगाम दिया, जो उसे जफ़ा में मौसूल हुआ। मक्की लश्कर का इरादा वापसी और बाहमी फ़ौवट। ये पैगाम सुनकर मक्की लश्कर ने चाहा कि वापस चला जाए, लेकिन कुरैश का तागूत अकबर अब्बू जहल खड़ा हो गया और निहायत किब्र वगरूर से बोला, अल्लाह की कसम, हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि बदर जाकर वहाँ 3 रोज़ क़याम करेंगे और उस दौरान ज़बा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे और शराब पिलाएंगे, लौनडियाँ हमारे लिए गाने गाएंगी और सारा अलिफ अरब हमारा और हमारे सफ़र व इज्तिमा का हाल सुनेगा और इस तरह हमेशा के लिए उन पर हमारी धाक बैठ जाएगी। अलामत तमलीक
लेकिन अबू जहल के अली अलरगम अखनस बिन शुरैक ने यही मशवरा दिया कि वापस चले चलो, मगर लोगों ने उसकी बात ना मानी, इसलिए वो बनो ज़ुहरा के लोगों को साथ लेकर वापस हो गया, क्योंकि वो बनो ज़ुहरा का हलीफ और इस लश्कर में इनका सरदार था। बनो ज़ुहरा की कल तादाद कोई 300 थी। उनका कोई भी आदमी जंग बदर में हाजिर ना हुआ। बाद में बनो ज़ुहरा अखनस बिन शरीक की राय पर हददर्जा शादम व फरहम थे और उनके अंदर इसकी तज़ीम व ताअत हमेशा बरकरार रही। बनो ज़ुहरा के अलावा बनो हाशिम ने भी चाहा कि वापस चले जाएं, लेकिन अबू जहल ने बड़ी सख्ती की और कहा कि जब तक हम वापस ना हों ये गिरोह हमसे अलग ना होने पाए। गर्ज़ लश्कर ने अपना सफ़र जारी रखा। बनो ज़ुहरा की वापसी के बाद अब इसकी तादाद 1000 रह गई थी और इसका रुख बदर की जानिब था। बदर के करीब पहुंचकर उसने एक टीले के पीछे पड़ाव डाला। ये टीला वादी के हुदूद पर जुनूबी दहाना के पास वाक़ है। इस्लामी लश्कर के लिए हालात की नज़ाकत। इधर मदीना के ज़राए इत्तिलात ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जबकि अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते ही में थे और वादी ज़फ़रान से गुज़र रहे थे, काफ़िले और लश्कर दोनों के मुताल्लिक़ इत्तिलात फ़राहम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन इत्तिलात का गहराई से जायज़ा लेने के बाद यकीन कर लिया कि अब एक खूनरेज़ टकराव का वक्त आ गया है और एक ऐसा अक़दाम नागुज़ीर है जो शुजात व बसालत और जुरात व जसारत पर मबनी हो। क्योंकि ये बात कतई थी कि अगर मक्की लश्कर को इस इलाके में यूं ही दंदनाता हवा फिरते दिया जाता तो इससे कुरैश की फ़ौजी साख को बड़ी क़ुव्वत पहुंच जाती और उनकी सियासी बालादस्ती का दायरा दूर तक फैल जाता। मुसलमानों की आवाज़ दबकर कमज़ोर हो जाती और इसके बाद इस्लामी दावत को एक बेरूह ढांचा समझकर इस इलाके का हरकस व नाकस, जो अपने सीने में इस्लाम के ख़िलाफ़ कीना व दावत रखता था, शर पर आमादा हो जाता। फिर उन सब बातों के अलावा आखिर इसकी क्या ज़मानत थी कि मक्की लश्कर मदीना की जानिब पेशकदमी नहीं करेगा और इस मरका को मदीना की चहार दीवारी तक मुंतकिल करके मुसलमानों को उनके घरों में घुसकर तबाह करने की जुरात और कोशिश नहीं करेगा। जी हाँ, अगर मदनी लश्कर की जानिब से ज़रा भी गुरेज किया जाता तो ये सब कुछ मुमकिन था, और अगर ऐसा ना भी होता तो मुसलमानों की हैबत व शहरत पर तो बहरहाल इसका निहायत बुरा असर पड़ता। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान: मजलिस शोरी का जतमा। हालात की इस अचानक और पुरखतर तब्दीली के पेश नज़र रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आला फ़ौजी मजलिस शोरी मुनक़्क़िद की, जिसमें दरपेश सूरत हाल का तज़किरा फ़रमाया और कमांडरों और आम फ़ौजियों से तबादला ख़यालात किया। इस मौका पर एक गिरोह खूनरेज़ टकराव का नाम सुनकर कांप उठा और इसका दिल लरज़ने और धड़कने लगा। उसी गिरोह के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला का इरशाद है, कैमिया आखुरजक रबूक मिन बैतिक बऊक़े वलहीन फ़िलरिका मीन अलूमो उमिन लखारिहुन यूजादालूमक फ़ी अलूहिक़े बऊद मया तिलबैन का आनमा यूसाक़बिल इलिया अलूमोत वाओ मीन ज़ुरवोइल 8 से 5-6। जैसा कि तुझे तेरे रब ने तेरे घर से हक़ के साथ निकाला और मोमिनीन का एक गिरोह नागवार समझ रहा था, वो तुझ से हक़ के बारे में इसके वाओ वज़ा हो चकने के बाद झग रहे थे, गोया वो आँखों देखते मौत की तरफ हांके जा रहे हैं। अलामत तमलीक। लेकिन जहाँ तक कायदीन लश्कर का ताल्लुक़ है तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और नहायत अच्छी बात कही। फिर उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और उन्होंने भी नहायत उम्दा बात कही। फिर हज़रत मक़दाद बिन इमरू रज़ी अल्लाह अन्हा उठे और अर्ज़ परदाज़ हुए, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको जो राह दिखलाई है इस पर रमन दमन रहे, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो बनो इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि फ़िलाज़ु बंत वरबुक फ़िलक़ैतला इना है होना काये 2:5 से 24। तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं। अलामत तमलीक। बल्कि हम कहेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके परवरिदगार चलें और लड़ें, और हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ लड़ेंगे। इस ज़ात की कसम जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बर्गमादाल तक ले चलें तो हम रास्ते वालों से लड़ते भरते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ भी चलेंगे। अलामत तमलीक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में कलिमा खैर इरशाद फरमाया और दुआ दी। ये तीनों कमांडर मुहाजिरीन से थे जिनकी तादाद लश्कर में कम थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि अंसार की राय मालूम करें, क्योंकि वही लश्कर में अक्सरियत रखते थे और मरके का असल बोझ इन्हीं के शानों पर पड़ने वाला था। दिरनहाली का बैत उक़बा की रसे उन पर लाजिम ना था कि मदीने से बाहर निकल कर जंग करें, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूर है तीनों हज़रात की बातें सुनने के बाद फिर फरमाया, लोगो मुझे मशवरा दो। मकसूद अंसार थे और ये बात अंसार के कमांडर और अलमबरदार हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने भान पर ली। चुनचे इन्होंने अर्ज़ किया कि वालला,
ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ انہوں نے کہا، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، اور اس پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سمبتات کا عہد و میثاق دیا ہے، لہٰذا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ ہمیں قطع کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں۔ ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جوانمرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے۔ علامت تملیک۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا یہ فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد محض اپنے دیا ریمی کریں، اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ عرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں تشریف لے چلیں، جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں، ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں گے، اور اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اس کے تابع ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے برگماد تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نشاط طاری ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے۔ واللہ، اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ الرحیق المختوم۔ عنوان: اسلامی لشکر کا بقیہ سفر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زعفران سے آگے بڑھے اور چند پہاڑی موڑ سے گزر کر جنہیں اسافر کہا جاتا ہے دیت نامی ایک آبادی میں اترے، اور ہنان نامی پہاڑ نماتودے کو دائیں ہاتھ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد بدر کے قریب نزول فرمایا۔ جاسوسی کا اقدام۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ہمراہ لیا اور ہود فراہمی اطلاع کے لیے نکل پڑے۔ ابھی دور ہی سے مکی لشکر کے کیمپ کا جائزہ لے رہے تھے کہ ایک بوڑھا عرب مل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے قریش اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحاب محمد کا حال دریافت کیا۔ دونوں لشکروں کے متعلق پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، لیکن بڑے نے کہا، جب تک تم لوگ یہ نہیں بتاؤ گے کہ تمہارا تعلق کس قوم سے ہے میں بھی کچھ نہیں بتاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم ہمیں بتا دو گے تو ہم بھی تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا، اچھا تو یہ اس کے بدلے ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی فلاں روز نکلے ہیں۔ اگر مجھے بتانے والے نے صحیح بتایا ہے تو آج وہ لوگ فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کی نشاندہی کی جہاں اس وقت مدینہ کا لشکر تھا، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قریش فلاں دن نکلے ہیں۔ اگر خبر دینے والے نے صحیح خبر دی ہے تو وہ آج فلاں جگہ ہوں گے، اور ٹھیک اس جگہ کا نام لیا جہاں اس وقت مکے کا لشکر تھا۔ جب بڈھا اپنی بات کہہ چکا تو بولا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم دونوں کس سے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگ پانی سے ہیں، اور یہ کہہ کر واپس چل پڑے۔ بڈھا بکتا رہا، پانی سے ہیں؟ کیا عراق کے پانی سے ہیں؟ لشکر مکہ کے بارے میں اہم معلومات کا حصول۔ اسی روز شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے نئے سرے سے جاسوسی دستہ روانہ فرمایا۔ اس کارروائی کے لیے مہاجرین کے 3 قائد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ یہ لوگ سیدھے بدر کے چشمے پر پہنچے، وہاں دوقام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان دونوں سے حالات دریافت کیے۔
इन्होंने कहा, हम कुरैश के सिक़ा हैं, इन्होंने हमें पानी भरने के लिए भेजा है। कौम को ये जवाब पसंद न आया। इन्हें तवक्को थी कि ये दोनों अबू सुफियान के आदमी होंगे, क्योंकि उनके दिलों में अब भी बची खदशी आरज़ू रह गई थी कि काफ़िले पर गलबा हासिल हो। चुनंचे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने उन दोनों की ज़रा सख्त पिटाई कर दी और इन्होंने मजबूर होकर कह दिया कि हम अबू सुफियान के आदमी हैं। इसके बाद मारने वालों ने हाथ रोक लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो नाराज़ी से फरमाया, जब इन दोनों ने सही बात बताई तो आप लोगों ने पिटाई कर दी और जब झूठ कहा तो छोड़ दी। अल्लाह की कसम, इन दोनों ने सही कहा था कि यह कुरैश के आदमी हैं। इसके बाद आपने उन दोनों गुलामों से फरमाया, अच्छा, अब मुझे कुरैश के मुताल्लिक़ बताओ। इन्होंने कहा, ये टला जो वादी के आखिरी दहाने पर दिखाई दे रहा है, कुरैश उसी के पीछे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, लोग कितने हैं? इन्होंने कहा, बहुत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तादाद कितनी है? इन्होंने कहा, हमें मालूम नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना कितने ऊँट ज़बा करते हैं? इन्होंने कहा, एक दिन 9 और एक दिन 10। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तब लोगों की तादाद 900 और 1000 के दरमियान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उनके अंदर मुअज़्ज़िम कुरैश में से कौन कौन हैं? इन्होंने कहा, रबिया के दोनों साहिबजादे अतबा और शैबा और अब्बू अल-बुख्तरी बिन हश्शाम, हकीम बिन हज़ाम, नूदीफल बिन खुवैलद, हारिस बिन आमिर, तईमा बिन निदी, मिज़र बिन हारिस, जमा बिन असूद, अबू जहल बिन हश्शाम, उमी बिन खलफ और मज़ीद कुछ लोगों के नाम गनवाए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाया, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारे पास लाकर डाल दिया है। अलामत तमलीक, बारान रहमत का नज़ूल। अल्लाह अज़्ज़वजल ने उसी रात एक बारिश नाज़ल फरमाई जो मुशरिकीन पर मूसलाधार बरसी और उनकी पेशकदमी में रुकावट बन गई, लेकिन मुसलमानों पर फूर बनकर बरसी और इन्हें पाक कर दी, शैतान की गंदगी बुज़दिली दूर कर दी और ज़मीन को हमवार कर दिया। इसकी वजह से रेत में सख्ती आ गई और कदम टकने के लायक हो गए। क़याम खुशगवार हो गया और दिल मजबूत हो गए। अहम फ़ौजी मराकिज़ की तरफ इस्लामी लश्कर की सक़त। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को हरकत दी ताकि मुशरिकीन से पहले बदर के चश्मे पर पहुंच जाएं और इस पर मुशरिकीन को मुसलत ना होने दें। चुनांचे इशा के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के करीब तरीन चश्मे पर नज़ूल फरमाया। इस मौके पर हज़रत हिबाब बिन मनज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक माहिर फौजी की हैसियत से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया इस मकाम पर आप अल्लाह के हुक्म से नाज़िल हुए हैं कि हमारे लिए इससे आगे पीछे हटने की गुंजाइश नहीं, या आपने इसे महज एक जंगी हुक्मत अमली के तौर पर इख्तियार फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये महज जंगी हुक्मत अमली के तौर पर है। इन्होंने कहा, ये मुनासिब जगह नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे तशरीफ़ ले चलें और कुरैश के सबसे करीब जो चश्मा हो इस पर पड़ाव डालें। फिर हम बकिया चश्मे पाट देंगे और अपने चश्मे पर हौज़ बनाकर पानी भर लेंगे। इसके बाद हम कुरैश से जंग करेंगे तो हम पानी पीते रहेंगे और इन्हें पानी ना मिलेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत ठीक मशवरा दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर समेत उठे और कोई आधी रात गए दुश्मन के सबसे करीब तरीन चश्मे पर पहुंचकर पड़ाव डाल दिया। फिर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने हौज़ बनाया और बाकी तमाम चश्मों को बंद कर दिया। मरकज़ क़यादत। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम चश्मे पर पड़ाव डाल चुके तो हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये तजवीज़ पेश की कि क्यों ना मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मरकज़ क़यादत तामीर कर दें, ताकि खुदा नखास्ता फ़तह के बजाय शिकस्त से दो चार होना पड़ जाए या किसी और हंगामी हालत से साबिक़ा पेश आ जाए तो उसके लिए आप पहले ही से मुस्तैद रहें। चुनांचे इन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक छप्पर तामीर कर दें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ रखेंगे और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारियाँ भी मुहैया रखेंगे। इसके बाद दुश्मन से टक्कर लेंगे। अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त बख्शी और दुश्मन पर गलबा फरमाया तो ये वो चीज़ होगी जो हमें पसंद है, और अगर दूसरी सूरत पेश आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होकर हमारी कौम के अलिफ़नून लोगों के पास जा रहेंगे जो पीछे रह गए हैं। दरहकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोग रह गए हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इनसे बढ़कर नहीं। अगर इन्हें यह अंदाज़ा होता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से दो चार होंगे तो वो हरगिज़ पीछे ना रहते।
अल्लाह उनके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाएगा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैर ख्वाह होंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह जिहाद करेंगे। अलामत तमलीक। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ़ फरमाई और उनके लिए दुआए खैर की, और मुसलमानों ने मैदान जंग के शुमाल मशरिक़ में एक ऊंचे टीले पर छप्पर बनाया जहां से पूरा मैदान जंग दिखाई पड़ता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मरकज़ क़यादत की निगरानी के लिए हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हा की कमान में अंसार नौजवानों का एक दस्ता मुंतखब कर दी गया। लश्कर की तरतीब और शब गुजारी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तरतीब फरमाई एक और मैदान जंग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इशारा फरमाते जा रहे थे कि ये कल फलों की क़त्लगाह है इंशाअल्लाह, और ये कल फलों की क़त्लगाह है इंशाअल्लाह। 2 इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं एक दरख्त की जड़ के पास इन रात गुजारी और मुसलमानों ने भी पुरसुकून नफ्स और ताबना को फ़िक्र के साथ रात गुजारी। उनके दिल एतिमाद से पुर थे और इन्होंने राहत व सकून से अपना हिस्सा हासिल किया। इन्हीं ये तवक्को थी कि सुबह अपनी आँखों से अपने रब की बशारतें देखेंगे। इज़ योशनकुम अल्लाह असिल आइमिन मिनु वनज़लु अलैकुम मिन अलसमा मया लियुतारकुम बा वज़ुब अनकुम रिजूज़ अलशैताने वलियरुब तला क़ुलुबिकुम वसब बा अलु आयकुलदाम 8 से 11। जब अल्लाह तुम पर अपनी तरफ से अमन व बेखौफी के तौर पर नींद तारी कर रहा था और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था ताकि तुम्हें उसके ज़रिए पाक कर दे और तुमसे शैतान की गंदगी दूर कर दे और तुम्हारे दिल मजबूत कर दे और तुम्हारे कदम जमा दे। अलामत तमलीक। ये रात जुमा 17 रमज़ान 2 चश्मीहे की रात थी और आप इस महीने की 8 या 12 तारीख को मदीने से रवाना हुए थे। मैदान जंग में मक्की लश्कर की आमदावर उनका बाहमी इख्तिलाफ। दूसरी तरफ कुरैश ने वादी के दहाने के बाहर अपने कैंप में रात गुजारी और सुबह अपने तमाम दस्तों समेत टीले से उतरकर बदर की जानिब रवाना हुए। एक गिरोह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ की जानिब बढ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें छोड़ दो, मगर उनमें से जिसने भी पानी पिया वो इस जंग में मारा गया। सिर्फ हकीम बिन हज़ाम बाकी बचा जो बाद में मुसलमान हुआ और बहुत अच्छा मुसलमान हुआ। इसका दस्तूर था कि जब बहुत पुख्ता कसम खानी होती कहता, ला वालजी नजानी मन यौम बदर, कसम है उस ज़ात की जिसने मुझे बदर के दिन से निजात दी। अलामत तमलीक। बहरहाल जब कुरैश मुतमईन हो चुके तो इन्होंने मदनी लश्कर के क़ुव्वत का अंदाज़ा लगाने के लिए उमर बिन वहब जमही को रवाना किया। उमर ने घोड़े पर सवार होकर लश्कर का चक्कर लगाया, फिर वापस जाकर बोला, कुछ कम या कुछ ज़्यादा 300 आदमी हैं, लेकिन ज़रा ठहरो, मैं देख लूँ उनकी कमीनगाह या कुमक तो नहीं। इसके बाद वो वादी में घोड़ा दौड़ाता हुआ दूर तक निकल गया लेकिन उसे कुछ दिखाई ना पड़ा। चुनचे उसने वापस जाकर कहा, मैंने कुछ पाया तो नहीं, लेकिन ए कुरैश के लोगों, मैंने बुलाएं देखी हैं जो मौत को लादे हुए हैं। यसरब के ऊंट अपने ऊपर खालिस मौत सवार किए हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनकी सारी हिफाजत और मुलजा वमावी खुद उनकी तलवारें हैं, कोई और चीज़ नहीं। अल्लाह की कसम, मैं समझता हूँ कि उनका कोई आदमी तुम्हारे आदमी को कत्ल किए बगैर कत्ल ना होगा, और अगर तुम्हारे खास अफराद को इन्होंने मार लिया तो उसके बाद जीने का मज़ा ही क्या है। इसलिए ज़रा अच्छी तरह सोच समझ लो। अलामत तमलीक। इस मौके पर अब्बू जहल के खिलाफ जो मरका आराई पर तुला हुआ था, एक और झगड़ा उठ खड़ा हुआ जिसमें मुतालबा किया गया जंग के बगैर मक्का वापस जाएं। चुनूंचे हकीम बिन हज़ाम ने लोगों के दरमियान दौड़ धूप शुरू कर दी। वो उत्बा बिन रबिया के पास आया और बोला, अब्बू अलूलीग, आप कुरैश के बड़े आदमी और वाजिब अलातात सरदार हैं, फिर आप क्यों ना एक अच्छा काम कर जाएं जिसके सबब आपका जिक्र हमेशा भलाई से होता रहे। अतबा ने कहा, हकीम, वो कौन सा काम है। इसने कहा, आप लोगों को वापस ले जाएं और अपने हलीफ इमरू बिन हज़रमी का मामला, जो सरी नखला में मारा गया था, अपने ज़िम्मे ले लें। अतबा ने कहा, मुझे मंजूर है, तुम मेरी तरफ से अलिफसीन की ज़मानत लो, वो मेरा हलीफ है, इसकी दियत का भी ज़िम्मेदार हूँ और इसका जो माल ज़ाया हुआ इसका भी। अलामत तमलीक। इसके बाद अतबा ने हकीम बिन हज़ाम से कहा, तुम हनज़लिया के पौते के पास जाओ क्योंकि लोगों के मामलात को बगाड़ने और भिड़काने के सिलसिले में मुझे इसके अलावा किसी और से कोई अंदेशा नहीं। हनज़लिया के पौते से मुराद अबू जहल है, हनज़लिया उसकी मां थी। इसके बाद अतबा बिन रबिया ने खड़े होकर तकरीर की और कहा, कुरैश के लोगों, तुम लोग मीम दाल और उनके साथियों से लड़कर कोई कारनामा अंजाम ना दोगे।
अल्लाह की कसम, अगर तुमने इन्हें मार लिया तो सिर्फ ऐसे ही चेहरे दिखाई पड़ेंगे जिन्हें देखना पसंद न होगा, क्योंकि आदमी ने अपने चचेरे भाई को या खालाजाद भाई को या अपने ही कुनबे कबीले के किसी आदमी को कत्ल किया होगा। इसलिए चले चलो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सारे अरब से किनारा कश हो रहो। अगर अरब ने इन्हें मार लिया तो वही चीज़ होगी जिसे तुम चाहते हो, और अगर दूसरी सूरत पेश आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इस हालत में पाएंगे कि तुमने जो सलूक उनसे करना चाहा था उसे किया ना था। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इधर हकीम बिन हज़ाम अबू जहल के पास पहुंचा तो अबू जहल अपनी ज़रा दुरुस्त कर रहा था। हकीम ने कहा कि ऐ अबू अल हकम, मुझे अतबा ने तुम्हारे पास ये और ये पैगाम देकर भेजा है। अबू जहल ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों को देखकर अतबा का सीना सौज आया है। नहीं, हरगिज़ नहीं। वालला, हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फैसला फरमा दे। अतबा ने जो कुछ कहा है महज इसलिए कहा है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथियों को उम्रखोर समझता है, और ख़ुद अतबा का बेटा भी इन्हीं के दरमियान है, इसलिए वो तुम्हें इनसे डराता है। अतबा के साहिबजादे अब्बू हुज़ैफ़ा क़दीम अल-इस्लाम थे और हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ला चुके थे। अतबा को पता चला कि अब्बू जहल कहता है, अल्लाह की कसम अतबा का सीना सौज आया है। तो बोला, इस सिरीन पर खुशबू लगाकर बुज़दिली का मुज़ाहिरा करने वाले को बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किसका सीना सौज आया है, मेरा या उसका। इधर अबू जहल ने इस खौफ से कि कहीं ये मुआरज़ा ताकतवर ना हो जाए, इस गुफ्तगू के बाद झट आमिर बिन हज़रमी को, जो सरी अबद अल्लाह बिन जहश के मक़तूल इमरू बिन हज़रमी का भाई था, बल्ला भेजा और कहा कि यह तुम्हारा हलीफ अतबा चाहता है कि लोगों को वापस ले जाए, हालांकि तुम अपना इंतकाम अपनी आँख से देख चुके हो, लिहाजा उठो और अपनी मजलूमियत और अपने भाई के कत्ल की दुहाई दो। इस पर आमिर उठा और सिरीन से कपड़ा उठाकर चीखा, वाइमरा वाइमरा, हाय इमरू हाय इमरू। इस पर कौम गरम हो गई, उनका मामला संगीन और उनका इरादा जंग पुख्ता हो गया, और अतबा ने जिस सूझबूझ की दावत दी थी वो रायग गई। इस तरह होश पर जोश गालिब आ गया और ये मुआरजा भी बेनतीजा रहा। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, दोनों लश्कर आमने सामने। बहरहाल जब मुशरिकीन का लश्कर नमूदार हुआ और दोनों फ़ौजें एक दूसरे को दिखाई देने लगीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, यह कुरैश हैं जो अपने पूरे गुरूर व तकब्बुर के साथ तेरी मुखालिफ करते हुए और तेरे रसूल को झटलाते हुए आ गए हैं। ए अल्लाह, तेरी मदद अंडरस्कोर 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 जिसका तूने वादा किया है। ए अल्लाह, आज इन्हें अनट कर रख दे। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। नीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतबा बिन रबिया को उसके एक सुर्ख़ पर देखकर फरमाया, अगर कौम में किसी के पास खैर है तो सुर्ख़ वाले के पास है। अगर लोगों ने उसकी बात मान ली तो सही राह पाएंगे। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की सफ़ें दुरुस्त फरमाई। सफ़ की दुरुस्तगी के दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तीर था, जिसके ज़रिए आप सफ़ सीधी फरमा रहे थे कि सवाद बिन गज़ी के पीठ पर, जो सफ़ से कुछ आगे निकले हुए थे, तीर का दबाव डालते हुए फरमाया, सवाद, बराबर हो जाओ। सवाद ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपने मुझे तकलीफ़ पहुंचा दी, बदला दीजिए। आपे ने अपना पीठ खोल दिया और फरमाया, बदला ले लो। सवाद आपसे चमट गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीठ का बोसा लेने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाद, इस हरकत पर तुम्हें किस बात ने आमादा किया? इन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ दरपेश है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ही रहे हैं। मैंने चाहा कि ऐसे मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आखिरी मुआमला ये हो कि मेरी जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जल्द से छू जाए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआए खैर फरमाई। फिर जब सफ़ें दुरुस्त हो चुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर को हिदायत फरमाई कि जब तक उसे आपके आखिरी अहकाम मौसूल ना हो जाएं जंग शुरू ना करे। इसके बाद तरीक़ा जंग के बारे में एक खुसूसी रहनुमाई फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि जब मुशरिकीन जमघट करके तुम्हारे करीब आ जाएं तो उन पर तीर चलाना और अपने तीर बचाने की कोशिश करना। एक यानी पहले ही से फजूल तीर अंदाजी करके तीरों को ज़ाया ना करना, और जब तक वो तुम पर छाना जाएं तलवार ना खींचना। 2. इसके बाद ख़ास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा छप्पर की तरफ वापस चले गए और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा अपना निगरान दस्ता लेकर छप्पर के दरवाज़े पर तैनात हो गए। दूसरी तरफ मुशरिकीन की सूरत हाल ये थी कि अबू जहल ने अल्लाह से फ़ैसला की दुआ की।
इसने कहा, ए अल्लाह, हम में से जो फरीक क़राबत को ज़्यादा काटने वाला और गलत हरकतें ज़्यादा करने वाला है उसे तू आज तोड़ दे। ए अल्लाह, हम में से जो फरीक तेरे नज़दीक ज़्यादा महबूब और ज़्यादा पसंदीदा है आज इसकी मदद फरमा। बाद में उसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ने ये आयत नाज़ल फरमाई। इनु तियुत्फतेहुव फ़िक़द जिलाकुम वलुफ़तहु विनु तंतहुव फ़िलहुव ख़ाउरुन लकुम विनु तुदुवन औद वन तौगननकुम फ़ियतुकुम शय्युया वल कसरत वान अल्लाह मालूम उमीनिल 8 से 19। अगर तुम फैसला चाहते तो तुम्हारे पास फैसला आ गया, और अगर तुम बाज आ जाओ तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है, लेकिन अगर तुम अपनी अलिफसीन हरकत की तरफ पलटोगे तो हम भी तुम्हारी सज़ा की तरफ पलटेंगे और तुम्हारी जमात अगरचा वो ज़्यादा ही क्यों ना हो तुम्हारे कुछ काम ना इसकेगी। और याद रखो का अल्लाह मुमिनीन के साथ है। अलामत तमलीक नुक्ता सफ़र और मरके का पहला ईंधन। इस मरके का पहला ईंधन असूद बिन अबद अल-असद मखज़ूमी था। ये शख्स बड़ा अरियल और बदफ़ख था। ये कहते हुए मैदान में निकला कि मैं अल्लाह से अहद करता हूँ कि उनके हौज़ का पानी पी कर रहूँगा, वरना इसे जा दूँगा या उसके लिए जान दे दूँगा। जब ये उधर से निकला तो इधर से हज़रत हमज़ा बिन अबदा लमतलब रज़ी अल्लाह अन्हा बरामद हुए। दोनों में हौज़ से पर ही मुठभेड़ हुई। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसी तलवार मारी कि उसका पाँव निस्फ़ पिंडली से कटकर अरगी और वो पीठ के बल गिर पड़ा। इसके पाँव से खून का फवारा निकल रहा था जिसका रुख इसके साथियों की तरफ था, लेकिन इसके बावजूद वो घुटनों के बल घिसकर हौज़ की तरफ बढ़ा और उसमें दाखिल हुआ ही चाहता था ताकि अपनी कसम पूरी कर ले। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दूसरी ज़रब लगाई और वो हौज़ के अंदर ही ढेर हो गया। मबारज़त, ये इस मरके का पहला कत्ल था और इससे जंग की आग भड़क उठी। चुनचे इसके बाद कुरैश के 3 बेहतरीन शहसूर निकले जो सब के सब एक ही ख़ानदान के थे। एक उत्बा और दूसरा इसका भाई शैबा जो दोनों रबिया के बेटे थे, और तीसरा वलीद जो अतबा का बेटा था। इन्होंने अपनी सफ़ से अलग होते ही दावत मुबारज़त दी। मुकाबले के लिए अंसार के 3 जवान निकले। एक औफ रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरे मूज़ रज़ी अल्लाह अन्हा। ये दोनों हारिस के बेटे थे और उनकी मां का नाम आफरा था। तीसरे अबद अल्लाह बिन रवाहा। क़ुरैशियों ने कहा, तुम कौन लोग हो? इन्होंने कहा, अंसार की एक जमात हैं। क़ुरैशियों ने कहा, आप लोग आप शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन हमें आपसे सरविकार नहीं। हम तो अपने चचीरे भाइयों को चाहते हैं। फिर उनके मनादी ने आवाज़ लगाई, मीम है मीम दाल अंडरस्कोर 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 अंडरस्कोर। हमारे पास कौम के हमसरों को भेजो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबीदा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा, उठो। हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, अठे। अली, उठो। जब ये लोग उठे और क़ुरैशियों के करीब पहुँचे तो इन्होंने पूछा, आपको नून लोग हैं? इन्होंने अपना तारुफ कराया। क़ुरैशियों ने कहा, हम आप लोग शरीफ मद्दे मुकाबिल हैं। इसके बाद मरका आराई हुई। हज़रत अबीदा ने, जो सबसे मुअम्मर थे, अतबा बिन रबिया से मुकाबला किया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने शैबा से और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने वलीद से। एक हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने तो अपने अपने मुकाबिल को झट मार लिया, लेकिन हज़रत अबीदा और उनके मुद मुकाबिल के दरमियान एक वार का तबादला हवावर दोनों में से हर एक ने दूसरे को गहरा ज़ख्म लगाया। इतने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने अपने शिकार से फारिग होकर आ गए। आते ही अतबा पर टूट पड़े, इसका काम तमाम किया और हज़रत अबीदा को उठा लाए। उनका पाँव कट गया था और आवाज़ बंद हो गई थी, जो मुसलसल बंद ही रही यहाँ तक कि जंग के चौथे या 5वें दिन जब मुसलमान मदीना वापस होते हुए वादी सिफरा से गुजर रहे थे उनका इंतकाल हो गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अल्लाह की कसम खाकर फरमाया करते थे कि ये आयत हमारे ही बारे में नाज़ल हुई। ख़ज़ाने ख़ासुमाने अख़ुद फ़ी रबाम 22 से 19। ये 2 फ़रीक़ हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया है। अलामत तमलीक आम हुजूम। इस मुबारज़त का अंजाम मुशरिकीन के लिए एक बुरा आगाज़ था। वो एक ही जसद में अपने 3 बेहतरीन शह सवारों और कमांडरों से हाथ धो बैठे थे, इसलिए इन्होंने ग़ज़ब व ग़ज़ब से बेकाबू होकर एक आदमी की तरह यकबारगी हमला कर दी। दूसरी तरफ मुसलमान अपने रब से नुसरत और मदद की दुआ करने और इसके हुजूर इखलास व तज़र्रुईन अपनाने के बाद अपनी अपनी जगहों पर जमे और दिफाई मौक़िफ़ इख्तियार किए मुशरिकीन के ताबड़तोड़ हमलों को रोक रहे थे और इन्हें ख़ासा नुक़सान पहुँचा रहे थे। ज़बान पर आहद का कलिमा था, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ें दुरुस्त करके वापस आते ही अपने पाक परवरदिगार से नुसरत व मदद का वादा पूरा करने की दुआ मांगने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ये थी, अल्लाह मिन्जिज़ लीमा वदकनी, अल्लाह मानशदक उदक वदक। ए अल्लाह, तूने मुझसे जो वादा किया है उसे पूरा फरमा दे। ए अल्लाह,
मैं तुझसे तेरा अहद और तेरे वादे का सवाल कर रहा हूँ। अलामत तमलीक। जब घमसान की जंग शुरू हो गई, निहायत ज़ोर का रेदिन पड़ा और लड़ाई शबाब पर आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाह मुनतहलक हज़ा अलसाबा अलयुम ला तब्द अल्लाह मुनशियत लम तब बाद अलयुम अब्दा। ए अल्लाह, अगर आज ये गिरोह हलाक हो गया तो तेरी इबादत ना की जाएगी। ए अल्लाह, अगर तू चाहे तो आज के बाद तेरी इबादत कभी ना की जाए। अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब तज़रा के साथ दुआ की, यहाँ तक कि दोनों कंधों से चादर गिर गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने चादर दुरुस्त की और अर्ज़ परदाज़ हुए, ए अल्लाह के रसूल, बस फरमाइए। आपने अपने रब से बड़े अल्लाह के साथ दुआ फरमा ली। इधर अल्लाह ने फरिश्तों को वही की के आनी माकुम फिलसब्तु अलीज़िल आमिन व सिलाउलुक़ी फ़ी क़ुलूबि अलीज़िल कफ़रु अल-रऊब 8 से 12। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहल ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में रुइब डाल दूँगा। अलामत तमलीक। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही भेजी के आनी मुमदुकुम बालुफा मीन अलुमलायकते मुर्दीफिल 8 से 9। मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूँगा जो आगे पीछे आएंगे। अलामत तमलीक। फरिश्तों का नज़ूल। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक झपकी आई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया और फरमाया, अब्बू बकर खुश हो जाओ, ये जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही गर्द व गुबार में अटे हुए। इब्न इसहाक़ की रिवायत में यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ही अपने घोड़े की लगाम थामे और इसके आगे आगे चलते हुए आ रहे हैं और गर्द व गुबार में अटे हुए हैं। अलामत तमलीक। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छप्पर के दरवाजे से बाहर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरह पहन रखी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरजोश तौर पर आगे बढ़ रहे थे और फरमाते जा रहे थे, सहूज़मो अलजिमो वैलुल अलदुबूर 54 से 45। अनकरीब ये जत्था शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। अलामत तमलीक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी कनकरीली मिट्टी ली और कुरैश की तरफ रुख करके फरमाया, शाह तलूजो, चेहरे बिगड़ जाएं, और साथ ही मिट्टी उनके चेहरों की तरफ फेंक दी। फिर मुशरिकीन में से कोई भी नहीं था जिसकी दोनों आँखों, नथने और मुंह में इस एक मुट्ठी मिट्टी से कुछ ना कुछ गया ना हो। उसी की बाबत अल्लाह ताला का इरशाद है, विम्या रमीयुत इज़ रमीयुत वलकीन अल्लाह 8 से 17। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फेंका तो दरहकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका। अलामत तमलीक। जवाबी हमला। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म और जंग की तरगीब देते हुए फरमाया, शदू, चल दौड़ो। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, उनसे जो आदमी भी डटकर, सवाब समझकर, आगे बढ़कर और पीछे ना हटकर लड़ेगा और मारा जाएगा, अल्लाह उसे ज़रूर जन्नत में दाखिल करेगा। अलामत तमलीक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ताल पर उभारते हुए ये भी फरमाया, इस जन्नत की तरफ उठो जिसकी पहनाइयाँ आसमानों और ज़मीन के बराबर हैं। आपकी ये बात सुनकर उमर बिन हम्माम ने कहा, बहुत खूब, बहुत खूब। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत खूब क्यों कह रहे हो? इन्होंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम है, अल्लाह के रसूल, कोई बात नहीं सिवाय उसके कि मुझे तवक्को है कि मैं भी उसी जन्नत वालों में से हूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी उसी जन्नत वालों में से हो। इसके बाद वो अपने तोशादान से कुछ खजूरें निकालकर खाने लगे। फिर बोले, अगर मैं इतनी देर तक जिंदा रहा कि अपनी खजूरें खा लूँ तो ये तो लंबी जिंदगी हो जाएगी। चुनचे उनके पास जो खजूरियत थी इन्हीं में दिया, फिर मुशरिकीन से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक उसी तरह मशहूर खातून आफरा के साहिबजादे औफ बिन हारिस ने दरियाफ्त किया कि अल्लाह के रसूल, परवरिदगार अपने बंदे की किस बात से खुश होकर मुस्कुराता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस बात से कि बंदा खाली जिस्म बगैर हिफाजती हथियार पहने अपना हाथ दुश्मन के अंदर डबो दे। ये सुनकर औफ ने अपने बदन से इज़रा उतार की और तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़े और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबी हमले का हुक्म सादिर फरमाया, दुश्मन के हमलों की तेज़ी जा चुकी थी और उनका जोश व खुरूश सर पड़ रहा था। इसलिए ये बाहकमत मंसूबा मुसलमानों की पोजीशन मजबूत करने में बहुत मुअस्सर साबित हुआ, क्योंकि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को जब हमला आवर होने का हुक्म मिला और अभी उनका जोश जिहाद शबाब पर था तो इन्होंने निहायत सख्त तुनद और सफ़ाया किन हमला किया।
वो सफ़ों की सफ़ें दिरहम बरहम करते और गर्दनी काटते आगे बढ़े। उनके जोश व खरूश में ये देखकर मज़ीद तेज़ ये आ गई कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस ज़रा पहने तेज़ तेज़ चलते तशरीफ़ ला रहे हैं और पूरे यकीन वसराहत के साथ फरमा रहे हैं कि अनकरीब ये जथा शिकस्त खा जाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। इसलिए मुसलमानों ने निहायत पुरजोश व परखरूश लड़ाई लड़ी और फरिश्तों ने भी उनकी मदद फरमाई। चुनूंचे इब्न साद की रिवायत में हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि इस दिन आदमी का सर कटकर गिरता और ये पता ना चलता कि उसे किसने मारा, और आदमी का हाथ कटकर गिरता और ये पता ना चलता कि उसे किसने काटा। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक मुसलमान एक मशरिक का ताक़ब कर रहा था कि अचानक इस मशरिक के ऊपर कोड़े मारने की आवाज़ आई और एक शहसवार की आवाज़ सुनाई पड़ी जो कह रहा था कि हज़ूम आगे बढ़। मुसलमान ने मशरिक को अपने आगे देखा कि वो चित गिरा, लपक कर देखा तो इसकी नाक पर चोट का निशान था, चेहरा फटा हुआ था जैसे कोड़े से मारा गया हो और ये सब का सब हरा पड़ गया था। इस अंसारी मुसलमान ने आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये माजरा बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच कहते हो, ये तीसरे आसमान की मदद थी। एक अब्बू दाऊद माज़नी कहते हैं कि मैं एक मशरिक को मारने के लिए दौड़ रहा था कि अचानक इसका सर मेरी तलवार पहुंचने से पहले ही कट कर गिर गया। मैं समझ गया कि उसे मेरे बजाय किसी और ने कत्ल किया है। एक अंसारी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कैद करके लाया तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहने लगे, वालला, मुझे उसने कैद नहीं किया है, मुझे तो एक बेबाल के सर वाले आदमी ने कैद किया है जो निहायत खूबरू था और चतकबर घोड़े पर सवार था। अब मैं उसे लोगों में नहीं देख रहा हूँ। नुनहुन्ना अंसारी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, इन्हीं में ने कैद किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामोश रहो, अल्लाह ने एक बुजुर्ग फरिश्ते से तुम्हारी मदद फरमाई है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का इरशाद है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के रोज़ मुझसे और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा, तुम में से एक के साथ जबरील और दूसरे के साथ मिकाईल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इसराफील भी एक अजीम फरिश्ता हैं जो जंग में आया करते हैं। मैदान से इब्लीस का फरार। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इब्लीस लईन सराका बिन मालिक बिन जशम मदलजी की शक्ल में आया था और मुशरिकीन से अब तक जुदा नहीं हुआ था, लेकिन जब उसने मुशरिकीन के खिलाफ फरिश्तों की कार्रवाई देखी तो उल्टे पांव पलटकर भागने लगा, मगर हारिस बिन हश्शम ने उसे पकड़ लिया। वो समझ रहा था कि ये वाकई सराका ही है, लेकिन इब्लीस ने हारिस के सीने पर ऐसा घुंसा मारा कि वो गिर गया और इब्लीस निकल भागा। मुशरिकीन कहने लगे, सराका कहाँ नुनवन्ना जा रहे हो? किया तुमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे मददगारे हो, हमसे जुदा ना हो गए? इसने कहा, मैं वो चीज़ देख रहा हूँ जिसे तुम नहीं देखते। मुझे अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा वाला है। इसके बाद भागकर समंदर में जा रहा। शिकस्त फाश। थोड़ी देर बाद मुशरिकीन के लश्कर में नाकामी और इज़्तिराब के आसार नमूदार हो गए। उनकी सफ़ी मुसलमानों के सख्त और ताबड़तोड़ हमलों से दिरहम बरहम होने लगीं और मरका अपने अंजाम के करीब जा पहुंचा। फिर मुशरिकीन के झटे बेतरतीबी के साथ पीछे हटे और उनमें भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने मारते काटते और पकड़ते बांधते उनका पीछा किया, यहाँ तक कि उनको भरपूर शिकस्त हो गई। अब्बू जहल की अकड़। लेकिन तागूत अकबर अब्बू जहल ने जब अपनी सफ़ों में इज़्तिराब की इब्तिदाई अलामतें देखीं तो चाहा कि इस सैलाब के सामने डट जाए। चुनंचे वो अपने लश्कर को ललकारता हवा अकड़ और तकब्बुर के साथ कहता जा रहा था कि सराका की किनारा कुशी से तुम्हें पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहले से साज़बाज़ कर रखी थी। तुम पर अतबा, शैबा और वलीद के कत्ल का हुल भी सौर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने जल्दबाजी से काम लिया था। लात व अज़ी की कसम, हम वापस ना होंगे यहाँ तक कि इन्हीं रस्सियों में जकड़ लें। देखो, तुम्हारा कोई आदमी उनके किसी आदमी को कत्ल ना करे, बल्कि इन्हें पकड़ो और गिरफ्तार करो ताकि हम उनकी बुरी हरकत का इन्हें मज़ा चखाएं। लेकिन उसे इस फुरूर की हकीकत का बहुत जल्द पता लग गया, क्योंकि चंद ही लम्हे बाद मुसलमानों के जवाबी हमले की तनदी के सामने मुशरिकीन की सफ़ें फटना शुरू हो गईं। अलबत्ता अबू जहल अब भी अपने गिरदाल मुशरिकीन का एक गोल लिए जमा हुआ था। इस गोल ने अबू जहल के चारों तरफ तलवारों की बाढ़ और नेज़ों का जंगल कायम कर रखा था, लेकिन इस्लामी हुजूम की हिंदी ने इस बाढ़ को भी बखेर दिया और इस जंगल को भी अखीर दिया। इसके बाद ये तागूत अकबर दिखा पड़ा। मुसलमानों ने देखा कि वो एक घोड़े पर चक्कर काट रहा है। इधर इसकी मौत दौन सारी जवानों के हाथों इसका खून चूसने की मुंतज़िर थी। अबू जहल का कत्ल। हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि मैं जंग बदर के रोज़ सफ़ के अंदर था कि अचानक मुरातो किया देखता हूँ नुनहुन्ना के दाएं बाएं दो नौइम्र जवान हैं।
गोया उनकी मौजूदगी से मैं हैरान हो गया कि इतने में एक ने अपने साथी से छुपाकर मुझसे कहा, चचा जान, मुझे अबू जहल को दुखला दीजिए। मैंने कहा, भतीजे, तुम इसे किया करोगे? इसने कहा, मुझे बताया गया है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर मैंने इसे देख लिया तो मेरा वजूद इसके वजूद से अलग ना होगा, यहाँ तक कि हम्मी जिसकी मौत पहले लिखी है वो मर जाए। वो कहते हैं कि मुझे इस पर तज्जुब हुआ। इतने में दूसरे शख्स ने मुझे इशारे से मुतवज्जह करके यही बात कही। उनका बयान है कि मैंने चंद ही लम्हों बाद देखा कि अबू जहल लोगों के दरमियान चक्कर काट रहा है। मैंने कहा, अरे देखते नहीं, ये रहा तुम दोनों का शिकार जिसके बारे में तुम पूछ रहे थे। उनका बयान है कि यह सुनते ही वो दोनों अपनी तलवारें लिए झपट पड़े और इसे मारकर कत्ल कर दी। फिर पलटकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसने कत्ल किया है? दोनों ने कहा, मैंने कत्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी अपनी तलवारें पूछ चुके हो? बोले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारें देखीं और फरमाया, तुम दोनों ने कत्ल किया है। अलबत्ता अबू जहल का सामान मुआज़ बिन अमर बिन जमू को दिया। दोनों हमला आवरों का नाम मुआज़ बिन अमर वाओ बिन जमू और मुआज़ बिन आफरा है। 1 इब्न इसहाक़ का बयान है कि मुआज़ बिन इमरू बिन जमू ने बतलाया कि मैंने मुशरिकीन को सुना वो अबू जहल के बारे में जो घने दरख्तों जैसी नेज़ों और तलवारों की बाढ़ में था कह रहे थे, अब्बू अल-हकम तक किसी की रसाई ना हो। मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा बिन इमरू कहते हैं कि जब मैंने ये बात सुनी तो उसे अपने निशाने पर ले लिया और इसकी सिमत जमा रहा। जब गुंजाइश मिली तौमी ने हमला कर दिया और ऐसी ज़रब लगाई कि उसका पाँव निस्फ़ पिंडली से उड़ गया। वालला, जिस वक्त ये पाँव उड़ा है तो मैं इसकी तशबीह सिर्फ इस गठली से दे सकता हूँ जो मौसल की मार पड़ने से झटक कर उड़ जाए। इन काबियन है कि इधर मैंने अब्बू जहल को मारा और इधर उसके बेटे अकरमा ने मेरे कंधे पर तलवार चलाया जिससे मेरा हाथ कटकर मेरे बाजू के चमड़िए से लटक गया और लड़ाई में मुख्तल होने लगा। मैं उसे अपने साथ घसीटते हुए सारा दिन लड़ा, लेकिन जब वो मुझे अजियत पहुंचाने लगा तो मैंने इस पर अपना पाँव रखा और उसे ज़ोर से खींचकर अलग कर दी। इसके बाद अबू जहल के पास मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हा बिन आफरा पहुँचे। वो ज़ख्मी था। इन्होंने उसे ऐसी ज़रब लगाई कि वो वहीं ढेर हो गया, सिर्फ सांस आती जाती रही। इसके बाद मुआज़ बिन आफरा भी लड़ते हुए शहीद हो गए। जब मअरका ख़त्म हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो देखे कि अबू जहल का अंजाम क्या हुआ? इस पर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम उसकी तलाश में बिखर गए। हज़रत अबद अल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसे इस हालत में पाया कि अभी सांस आ जा रही थी। इन्होंने उसकी गर्दन पर पाँव रखा और सर काटने के लिए डांडी पकड़ी और फरमाया, ओ अल्लाह के दुश्मन, आखिर अल्लाह ने तुझे रसू किया ना? इसने कहा, मुझे काहे को रसू किया? जिस शख्स को तुम लोगों ने कत्ल किया है इससे भी बुलंद पाया कोई आदमी है, या जिसको तुम लोगों ने कत्ल किया है इससे भी ऊपर कोई आदमी है। फिर बोला, काश मुझे किसानों के बजाय किसी और ने कत्ल किया होता। इसके बाद कहने लगा, मुझे बताओ आज फतह किसकी हुई? हज़रत अबद अलिफ़ बिन मसूद ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल की। इसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से, जो इसकी गर्दन पर पाँव रख चुके थे, कहने लगा, ओ बकरी के चरवाहे, तो बड़ी ऊंची और मुश्किल जगह पर चढ़ गया। वाज़ेह रहे कि अबद अल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा मक्के में बकरियां चराया करते थे। इस गुफ्तगू के बाद अबद अल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसका सर काट लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लौकर हाजिर करते हुए अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये रहा अल्लाह के दुश्मन अबू जहल का सर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, वाकई इस अल्लाह की कसम जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। इसके बाद फरमाया, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अलज़ी सद्दिक़ वादा व नसर अब्दा व हज़म अल अहज़ाब वहदा। अल्लाह अकबर, तमाम हमद अल्लाह के लिए है जिसने अपना वादा सच कर दिखाया, अपने बंदे की मदद फरमाई और तन्हा सारे गिरोहों को शिकस्त दी। अलामत तमलीक। फिर फरमाया, चलो मुझे इसकी लाश दिखाओ। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाकर लाश दिखाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इस उम्मत का फ़रून है। ईमान के ताबनाक नकूश। हज़रत उमर बिन अलहमाम और हज़रत औफ बिन हारिस इब्न अफ़रा के ईमान अफरोज़ कारनामों का जिक्र पिछले सफ़हात में आ चुका है। हकीकत ये है कि इस मरके में कदम कदम पर ऐसे मनाजिर पेश आए जिनमें अक़ीदे की क़ुव्वत और उसूल की पख्तगी नुमायूं और जलवागिर थी। इस मरके में बाप और बेटे में, भाई और भाई में सफ़ा आराई हुई।
उसूलों के इख्तिलाफ पर तलवारें बेनैम हुईं और मजलूम व मक़हूर ने ज़ालिम व क़ाहर से टक्कर अलिफ़कर अपने गुस्से की आग बुझाई। 1 इब्न इसहाक़ ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से फरमाया, मुझे मालूम है कि बनो हाशिम वग़ैरह के कुछ लोग ज़बरदस्ती मैदान जंग में लाए गए हैं। इन्हें हमारी जंग से कोई सरविकार नहीं है, लिहाजा बनो हाशिम का कोई आदमी किसी की ज़द में आ जाए तो वो उसे कत्ल ना करे। अब्बू अल-बुख्तरी बिन हश्शाम किसी की ज़द में आ जाए तो वो उसे कत्ल ना करे और अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा किसी की ज़द में आ जाएं तो वो भी इन्हें कत्ल ना करे क्योंकि वो बालजबर लाए गए हैं। इस पर उत्बा के साहिबजादे हज़रत अब्बू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, किया हम अपने बाप बेटों, भाइयों और कुनबे कबीले के लोगों को कत्ल करेंगे और अब्बास को छोड़ देंगे, अल्लाह की कसम। अगर इससे मेरी मडभीर हो गई तो मैं तो उसे तलवार की लगाम पहना दूंगा। ये खबर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के चेहरे पर तलवार मारी जाएगी। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे छोड़िए, मैं तलवार से इस शख्स की गर्दन आरा दूँ, क्योंकि वालला ये शख्स मुनाफिक हो गया है। अलामत तमलीक। बाद में अब्बू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहा करते थे, इस दिन मैंने जो बात कह दी थी इसकी वजह से मैं मुतमईन नहीं हूँ, बराबर खौफ लगा रहता है। सिर्फ यही सूरत है कि मेरी शहादत इसका कफ़ारा बन जाए और बिलाखिर वो यमामा की जंग में शहीद हो ही गए। 2 अब्बू अल-बुख्तरी को कत्ल करने से इसलिए मना किया गया था कि मक्के में ये शख्स सबसे ज़्यादा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज़ा रसानी से अपना हाथ रोके हुए था। आपको किसी कस्म की तकलीफ़ ना पहुंचाता था और ना उसकी तरफ से कोई नागवार बात सुनने में आई थी, और ये उन लोगों में से था जिन्होंने बनी हाशिम और बनी मतलब के बॉयकॉट का सहफ़ा चाक किया था। लेकिन उन सब के बावजूद अब्बू अल-बुख्तरी कत्ल कर दिया गया। हुआ ये कि हज़रत मजज़र रज़ी अल्लाह अन्हा बिन ज़ियाद बलवी से इसकी मडभीर हो गई। उसके साथ इसका एक और साथी भी था, दोनों साथ साथ लड़ रहे थे। हज़रत मजज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अबुल बुख्तरी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आपको कत्ल करने से मना किया है। इसने कहा, और मेरा साथी? हज़रत मजज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नहीं वालला, हम आपके साथी को नहीं छोड़ सकते। इसने कहा, अल्लाह की कसम, तब मैं और वो दोनों मरेंगे। इसके बाद दोनों ने लड़ाई शुरू कर दी। मजज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने मजबूरा उसे भी कत्ल कर दी। 3 मक्के के अंदर जाहलियत के ज़माने से हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा और उमी बिन खलफ में बाहम दोस्ती थी। जंग बदर के रोज़ उमैया अपने लड़के अली का हाथ पकड़े खड़ा था कि इतने में इधर से हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ का गुज़र हुआ। वो दुश्मन से कुछ ज़ीरहीं छीनकर लादा लिए जा रहे थे। उमी ने इन्हें देखकर कहा कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं तुम्हारी उन ज़ीरहों से बेहतर हूँ। आज जैसा मंजर तौमी ने देखा नहीं, किया तुम्हें दूध की हाजत नहीं। मतलब ये था कि जो मुझे कैद करेगा मैं उसे फ़दीए में खूब दूधी लौनटनिए दूंगा। ये सुनकर अबद अर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा ने ज़ीरहीं दी और दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। हज़रत अबद अर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था कि उमी ने पूछा, आप लोगों में वो कौन सा आदमी था जो अपने सीने पर शुतुरमुर्गा पर लगाए हुए था? मैंने कहा, वो हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हा थे। उमी ने कहा, यही शख्स है जिसने हमारे अंदर तबाही मचा रखी थी। हज़रत अबद अर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि वालला, मैं इन दोनों को लिए जा रहा था कि अचानक हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने उमैया को मेरे साथ देख लिया। याद रहे कि उमैया हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को मक्के में सताया करता था। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ओहू किफ़ार का सरगना उमैया बिन खलफ, अब या तो मैं बचूंगा या ये बचेगा। मैंने कहा, ए बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा, ये मेरा कैदी है। इन्होंने कहा, अब या तो मैं रहूँगा या रहेगा। फिर निहायत बुलंद आवाज़ से पुकार, अलिफ, ए अल्लाह के इंसारू। ये रहा किफ़ार का सरगना उमी बिन खलफ, अब या तो मैं रहूँगा या ये रहेगा। हज़रत अबद अर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि इतने में लोगों ने हमें कंगन की तरह घेरा में ले लिया। मैं उनका बचाव कर रहा था मगर एक आदमी ने तलवार सोनत कर उसके बेटे के पाँव पर ज़रब लगाई और वो तेवरा कर गिर गया। उधर उमी ने इतनी ज़ोर की चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी सुनी ही ना थी। मैंने कहा, निकल भागू, मगर आज भागने की गुंजाइश नहीं, अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आ सकता। हज़रत अबद अर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि लोगों ने अपनी तलवारों से उन दोनों को काटकर उनका काम तमाम कर दी।
اس کے بعد حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، میری زیرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا۔ علامت تملیک زاد علامات میں علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف نے امی بن خلف سے کہا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا اور حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو اس کے اوپر ڈال لیا، لیکن لوگوں نے نیچے سے تلوار مار کر امی کو قتل کر دی۔ بعض تلواروں سے حضرت عبدالرحمن بن عوف کا پاؤں بھی زخمی ہو گیا۔ 4 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا اور قرابت کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو قید میں پا کر کہا، اے عباس، اسلام لائیے، واللہ آپ اسلام لائیں تو یہ میرے نزدیک خطاب کے بھی اسلام لانے سے زیادہ پسند ہے، اور ایسا صرف اس لیے ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اسلام لانا پسند ہے۔ 5 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو، جو اس وقت مشرکین کے ہمراہ تھے، پکار کر کہا، او خبیث، میرا مال کہاں نونگنا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا، لم یبق خیر شکت ویبود وسارم یقت زلال الشیب، ہتھیار تیز روگھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ علامت تملیک 6 جس وقت مسلمانوں نے مشرکین کی گرفتاری شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تلوار حمال کیے دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناگوار اثر پڑ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، واللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناگوار ہے۔ انہوں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، یہ اہل شرک کے ساتھ پہلا معرکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے، اس لیے اہل شرک کو باقی چھوڑنے کے بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں کو قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے۔ علامت تملیک 7 اس جنگ میں حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں لکڑی کا ایک پٹا تھما دی اور فرمایا، عکاشہ رضی اللہ عنہ، اسی سے لڑائی کرو۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی، مضبوط اور چمچم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گیا۔ پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ اس تلوار کا نام _ یعنی مدد _ رکھا گیا تھا۔ یہ تلوار مستقلا حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ درِ صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے، اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی۔ 8 خاتمہ جنگ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ اپنے بھائی ابو عزیر بن عمیر عبدری کے پاس سے گزرے۔ ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اس انصاری سے کہا، اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا، اس کی منہ بڑی مالدار ہے، وہ قالبہ تمہیں اچھا فدیہ دے گی۔ اس پر ابو عزیز نے اپنے بھائی مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا میرے بارے میں تمہاری یہی وصیت ہے؟ حضرت مصعب نے فرمایا، ہاں، تمہارے بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے۔ 9 جب مشرکین کی لاشوں کو کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عتبہ بن ربیعہ کو کنویں کی طرف گھسیٹ کر لے جایا جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحبزادے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر نظر ڈالی، دیکھا تو غمزدہ تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ، غالبہ اپنے والد کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں واللہ یا رسول اللہ، میرے اندر اپنے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں، البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوجھ بوجھ ہے، دورانندیشی اور فضل و کمال ہے، اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی، لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی۔ فریقین کے مقتولین، یہ معرکہ مشرکین کی شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح مبین پر ختم ہوا، اور اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، لیکن مشرکین کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔
ان کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قید کیے گئے جو عموماً قائد، سردار اور بڑے بڑے سربراہ آوردہ حضرات تھے۔ خاتمہ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے کتنا برا کنبہ اور قبیلہ تھے۔ تم نے مجھے جھٹلایا جبکہ اوروں نے میری تصدیق کی۔ تم نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑا جبکہ اوروں نے میری تائید کی۔ تم نے مجھے نکالا جبکہ اوروں نے مجھے پناہ دی۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور انہیں گھسیٹ کر بدر کے ایک منہ میں ڈال دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بدر کے روز قریش کے 24 بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں بدر کے ایک گندے خبیث منہ میں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ جب کسی قوم پر فتح یاب ہوتے تو 3 دن میدان جنگ میں قیام فرماتے تھے۔ چنانچہ جب بدر میں تیسرا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب الحکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر کجاوا کسا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلے اور پیچھے پیچھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی چلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی بار پر کھڑے ہو گئے۔ پھر انہیں ان کا اور ان کے باپ کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا، اے فلان بن فلان اور اے فلان بن فلان، کیا تمہیں یہ بات خوش آتی ہے کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی؟ کیونکہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے ہم نے برحق پایا، تو کیا تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے برحق پایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ ایسے جسم سے کیا باتیں کر رہے ہیں جن میں روح ہی نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ تم لوگ ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن یہ لوگ جواب نہیں دے سکتے۔ 1 مکے میں شکست کی خبر۔ مشرکین نے میدان بدر سے غیر منظم شکل میں بھاگتے ہوئے تتر بتر ہو کر گھبراہٹ کے عالم میں مکے کا رخ کیا۔ شرم و ندامت کے سبب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح مکے میں داخل ہوں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص قریش کی شکست کی خبر لے کر مکے وارد ہوا وہ عثمان بن عبد اللہ خزاعی تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا کہ پیچھے کی کیا خبر ہے۔ اس نے کہا، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو الحکم بن حشام، امی بن خلف اور مزید کچھ سرداروں کا نام لیتے ہوئے یہ سب قتل کر دیے گئے۔ جب اس نے مقتولین کی فہرست میں اشراف قریش کو گنانا شروع کیا تو صفوان بن امی نے جو حتیم میں بیٹھا تھا کہا، اللہ کی قسم، اگر یہ ہوش میں ہے تو اس سے میرے متعلق پوچھو۔ لوگوں نے پوچھا، صفوان بن امیہ کا کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ دیکھو، حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، واللہ اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے میں نے خود دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولی ابو رافع رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان دنوں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا غلام تھا۔ ہمارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، فضل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو چکی تھیں، میں بھی مسلمان ہو چکا تھا، البتہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا اسلام چھپا رکھا تھا۔ ادھر ابو لہب جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا تھا۔ جب اسے خبر ملی تو اللہ نے اس پر ذلت و سیاہی طاری کر دی اور ہمیں اپنے اندر قوت وزت محسوس ہوئی۔ میں کمزور آدمی تھا، تیر بنایا کرتا تھا اور زمزم کے حجرے میں بیٹھا تیر کے دستے چھیلتا رہتا تھا۔ واللہ اس وقت میں حجرے میں بیٹھا اپنے تیر چھیل رہا تھا۔ میرے پاس فضل رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھیں اور جو خبر آئی تھی اس سے ہم شاداں و فرحاں تھے کہ اتنے میں ابو لہب اپنے دونوں پاؤں بری طرح گھسیٹتا ہوا پہنچا اور حجرے کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میری پیٹھ کی طرف تھی۔ ابھی وہ بیٹھا ہی ہوا تھا کہ اچانک شور ہوا، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آ گیا۔ ابو لہب نے اس سے کہا، میرے پاس آؤ، میری عمر کی قسم، تمہارے پاس خبر ہے۔ وہ ابو لہب کے پاس بیٹھ گیا۔ لوگ کھڑے تھے۔ ابو لہب نے کہا، بھتیجے بتاؤ لوگوں کا کیا حال رہا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس لوگوں سے ہماری مدبیر ہوئی اور ہم نے اپنے کندھے ان کے حوالے کر دیے۔ وہ ہمیں جیسے چاہتے تھے قتل کرتے تھے اور جیسے چاہتے تھے قید کرتے تھے، اور اللہ کی قسم میں اس کے باوجود لوگوں کو ملامت نہیں کر سکتا۔ درحقیقت ہماری مدبیر کچھ ایسے گورا چٹا لوگوں سے ہوئی تھی جو آسمان و زمین کے درمیان چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے۔ اللہ کی قسم نہ وہ کسی چیز کو چھوڑتے تھے اور نہ کوئی چیز ان کے مقابل ٹک پاتی تھی۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے خیمے کا کنارہ اٹھایا، پھر کہا، وہ اللہ کی قسم فرشتے تھے۔ یہ سن کر ابو لہب نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور میرے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ میں اس سے لڑ پڑا۔
लेकिन उसने मुझे उठाकर ज़मीन पर पटक दिया, फिर मेरे ऊपर घुटने के बल बैठकर मुझे मारने लगा। मैं कमज़ोर जो ठहरा, लेकिन मलफजल ने उठकर खैमे का एक खंबा लिया और उसे ऐसी ज़रब मारी कि सर में बुरी चोट आ गई और साथ ही बोली, इसका मालिक नहीं है इसलिए उसे कमज़ोर समझ रखा है। अबू लहब रसू होकर उठा और चला गया। इसके बाद अल्लाह की कसम सिर्फ 7 रातें गुजरी थीं कि अल्लाह ने उसे अज्जा एक कसम के तुम में मुब्तला कर दी और उसका खातिमा कर दी। अज्जा की गुल्टी को अरब बहुत मनहूस समझते थे, चुनंचे मरने के बाद इसके बेटों ने भी उसे यूं ही छोड़ दिया और वो 3 रोज़ तक बेगौर व कफन पड़ा रहा। कोई उसके करीब ना जाता था और ना इसकी तदफीन की कोशिश करता था। जब इसके बेटों को ख़तरा महसूस हुआ कि इस तरह छोड़ने पर लोग इन्हें मलामत करेंगे तो एक गड्ढा खोदकर उसी में लकड़ी से इसकी लाश धकेल दी और दूर ही से पत्थर फेंक कर छुपा दी। गर्ज़ इस तरह अहल मक्का को मैदान बदर की शिकस्त फाश की खबर मिली और उनकी तबीयत पर इसका निहायत बुरा असर पड़ा, हत्ता कि इन्होंने मक़तूलीन पर नोहा करने की मुमानत कर दी ताकि मुसलमानों को उसके गम पर खुश होने का मौका न मिले। इस सिलसिले का एक दिलचस्प वाक़या यह है कि जंग बदर में असूद बिन अब्दुल मुत्तलिब के 3 बेटे मार गए, इसलिए वो उन पर रोना चाहता था। वो अंधा आदमी था। एक रात उसने नोहा करने वाली औरत की आवाज़ सुनी, झट अपने गुलाम को भेजा और कहा, ज़रा देखो, किया नोहा करने की इजाज़त मिल गई है। किया कुरैश अपने मक़तूलीन पर रो रहा है ताकि मैं भी ___ अपने बेटे अब्बू हकीमा पर रोऊं क्योंकि मेरा सीना जल रहा है। गुलाम ने वापस आकर बताया कि ये औरत तो अपने गुमशुदा ऊंट पर रो रही है। असूद ये सुनकर अपने आप पर काबू ना पा सका और बेइख्तियार कह पड़ा, आतबकी आन यज़ल लहा बैर वमनहा मन अलनुम अलसहूद फिला तबकी अली बकर वलकन अली बदर तकासरत अलजदूद अली बदर सरात बनी हसीस व मखजूम वरह ताबी अलूलीद वबकी इन बके तली अकील वबकी हारसा आसद अलासूद वबकी हम वला तसमी जमीअन वमाल आबी हकीमा मन नदीद आला कद साद बदहम रिजाल वलूला यौम बदर लम यसूदवा। किया वो इस बात पर रोती है कि इसका वनट गायब हो गया और इस पर बेखाबी ने उसकी नींद हराम कर रखी है। तो ऊंट पर ना रो बल्कि बदर पर रो जहाँ किस्मती फूट गईं। हाँ, बदर पर रो जहाँ बनी हसीस बनी मखजूम और अब्बू अलूलीद के कबीले के सरबरावरदा अफराद हैं। अगर रोना ही है तो अकील पर रो और हारिस पर रो जो शेरों का शेर था, तो उन लोगों पर रो और असब का नाम ना ले और अबू हकीमा का तो कोई हमसर ही ना था। देखो, उनके बाद ऐसे ऐसे लोग सरदार हो गए कि अगर बदर का दिन ना होता तो वो सरदार ना हो सकते थे। अलामत तमलीक मदीना में फ़तह की खुश खबर ये। इधर मुसलमानों की फ़तह मुकम्मल हो चुकी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल मदीना को जल्द अज जल्द खुशखबरी देने के लिए 2 कासद रवाना फरमाए। एक हज़रत अबद अल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्हें वाली बालाई मदीना के बाशिंदों के पास भेजा गया था और दूसरे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्हें ज़ैरीन मदीना के बाशिंदों के पास भेजा गया था। इस दौरान यहूद और मुनाफिकीन ने झूठे पर वपेगंडे कर के मदीने में हलचल बपा कर रखी थी, यहाँ तक कि ये खबर भी उड़ा रखी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दे गए हैं। चुनंचे जब एक मुनाफिक ने हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औनटने कसाया पर सवार आते देखा तो बोल पड़ा, वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए हैं। देखो, ये तो इन्हीं की औनटनी है, हम इसे पहचानते हैं और ये ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह अन्हा है। शिकस्त खाकर भागा है और अलिफ़सीन कद्र मरूब है कि इसकी समझ में नहीं आता कि क्या कहे। बहरहाल जब दोनों कासद पहुँचे तो मुसलमानों ने इन्हें घेर लिया और उनसे तफसीलात सुनने लगे, हत्ता कि इन्हें यकीन आ गया कि मुसलमान फतह याब हुए हैं। इसके बाद हर तरफ मुसर्रत व शादमानी की लहर दौड़ गई और मदीना के दरोबाम तहलील व तकबीर के नहरों से गूंज उठे और जो सरबरावरदा मुसलमान मदीने में रह गए थे वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस फतह मुबीन की मुबारकबाद देने के लिए बदर के रास्ते पर निकल पड़े। हज़रत उस्मा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि हमारे पास उस वक्त खबर पहुंची जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हज़रत रक़ी रज़ी अल्लाह अन्हा को, जो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के अक़द में थीं, दफन करके कब्र पर मिट्टी बराबर कर चुके थे। उनकी तीमारदारी के लिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ मुझे भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना ही में छोड़ दिया था। माले गनीमत का मसला। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरका ख़त्म होने के बाद 3 दिन बदर में क़याम फरमाया और अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग से कूच नहीं फरमाया था कि माले गनीमत के बारे में लश्कर के अंदर इख्तिलाफ़ पड़ गई और जब ये इख्तिलाफ़ शिद्दत इख्तियार कर गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिसके पास जो कुछ है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दे।
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حکم کی تعمیل کی اور اس کے بعد اللہ نے وحی کے ذریعہ اس مسئلے کا حل نازل فرمایا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور بدر میں پہنچے۔ لوگوں سے جنگ ہوئی اور اللہ نے دشمن کو شکست دی۔ پھر ایک گروہ ان کے تعاقب میں لگ گیا اور انہیں کھدیرنے اور قتل کرنے لگا، اور ایک گروہ مال غنیمت پر ٹوٹ پڑا اور اسے بٹورنے اور سمیٹنے لگا، اور ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا کہ مبادا دشمن دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچا دے۔ جب رات آئی اور لوگ پلٹ پلٹ کر ایک دوسرے کے پاس پہنچے تو مال غنیمت جمع کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے اسے جمع کیا ہے، لہٰذا اس میں کسی اور کا کوئی حصہ نہیں۔ دشمن کا تعاقب کرنے والوں نے کہا، تم لوگ ہم سے بڑھ کر اس کے حقدار نہیں، کیونکہ اس مال سے دشمن کو بھگانے اور دور رکھنے کا کام ہم نے کیا تھا۔ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہے تھے انہوں نے کہا، ہمیں یہ خطرہ تھا کہ دشمن آپ کو غفلت میں پا کر کوئی اذیت نہ پہنچا دے، اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مشغول رہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 8 سے 1۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال غنیمت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کر لو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اگر واقعی تم لوگ مومن ہو۔ علامت تملیک۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ 1 الرحیق المختوم۔ عنوان، اسلامی لشکر مدینہ کی راہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز بدر میں قیام فرما کر مدینہ کے لیے چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مشرق قیدی بھی تھے اور مشرکین سے حاصل کیا ہوا مال غنیمت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کو اس کی نگرانی سونپی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی صفرا حمزہ کے درے سے باہر نکلے تو درے اور نازی کے درمیان ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالا اور وہیں 5واں حصہ علیحدہ کر کے باقی مال غنیمت مسلمانوں پر برابر تقسیم کر دی۔ اور وادی صفرا ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صادر فرمایا کہ نذر بن حارث کو قتل کر دی جائے۔ اس شخص نے جنگ بدر میں مشرکین کا پرچم اٹھا رکھا تھا اور یہ قریش کے اکابر مجرمین میں سے تھا۔ اسلام دشمنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزا رسانی میں حد درجہ بڑھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم القلزبی پہنچے تو عقبہ بن ابی معیط کے قتل کا حکم صادر فرمایا۔ یہ شخص جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتا تھا اس کا کچھ ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نماز کی حالت میں اونٹ کی اونجھ ڈالی تھی، اور اسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ چادر لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہا تھا، اور اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بروقت نہ گئے ہوتے تو اس نے اپنی دانست میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا گھونٹ کر مار ہی ڈالا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم صادر فرمایا تو کہنے لگا، اے محمد، بچوں کے لیے کون ہے؟ آپ نے فرمایا، آگ۔ ایک اس کے بعد حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن مار دی۔ جنگی نقطہ نظر سے ان دونوں طاغوتوں کا قتل کیا جانا ضروری تھا، کیونکہ یہ صرف جنگی قیدی نہ تھے بلکہ جدید اصطلاح کی روسا جنگی مجرم بھی تھے۔ تہنیت کے وفود۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا حمزہ پہنچے تو ان مسلمان سربراہوں سے ملاقات ہوئی جو دونوں قاصدوں سے فتح کی بشارت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے مدینہ سے نکل پڑے تھے۔ جب انہوں نے مبارک پیش کی تو حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ لوگ ہمیں کہا کہ مبارکباد دے رہے ہیں، ہمارا ٹکراؤ تو اللہ کی قسم گنجے سر کے بونوں سے ہوا تھا جو اونٹ جیسے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، بھتیجے، یہی لوگ سربراہدگان قوم تھے۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ عرض پرداز ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشی۔ واللہ، میں یہ سمجھتے ہوئے بدر سے پیچھے نہ رہا تھا کہ آپ کا ٹکراؤ دشمن سے ہوگا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس قافلے کا معاملہ ہے، اور اگر میں یہ سمجھتا کہ دشمن سے سابقہ پڑے گا تو میں پیچھے نہ رہتا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच कहते हो। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वर में इस तरह मुजफ्फर व मंसूर दाखिल हुए कि शहर और गर्द वपीश के सारे दुश्मनों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धाक बैठ चुकी थी। इस फतह के असर से मदीना के बहुत से लोग हल्का बिगोश इस्लाम हुए और उसी मौका पर अब्दुल्लाह बिन उबी और इसके साथियों ने भी दिखावे के लिए इस्लाम कबूल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ़ आवरी के एक दिन बाद कैदियों की आमद हुई। आपने इन्हीं सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम पर तक़सीम फरमा दिया और उनके साथ हुस्न सलूक की वसीयत फरमाई। इस वसीयत का नतीजा ये था कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम खुद खजूर खाते थे लेकिन कैदियों को रोटी पेश करते थे। वाज़ेह रहे कि मदीने में खजूर बेहैसियत चीज़ थी और रोटी खासी गिरं कीमत। कैदियों का क़ज़िया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से कैदियों के बारे में मशवरा किया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग चचीरे भाई और कुनबे कबीले के लोग हैं। मेरी राय है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फ़िद्या ले लें। इस तरह जो कुछ हमने गे वो किफ़ार के ख़िलाफ़ हमारी क़ुव्वत का ज़रिया होगा और ये भी मुतवक्के है कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे और वो हमारे बाजू बिन जाएं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्न ख़िताब, तुम्हारी क्या राय है? इन्होंने कहा, वालला, मेरी वो राय नहीं है जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की है। मेरी राय ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलन को, जो हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का करीबी था, मेरे हवाले कर दें और मैं इसकी गर्दन मारूं। अक़ील बिन अबी तालिब को अली रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले करें और वो इसकी गर्दन मारें और फलन को, जो हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का भाई है, हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले करें और वो इसकी गर्दन मार दें, यहाँ तक कि अल्लाह को मालूम हो जाए कि हमारे दिल में मुशरिकीन के लिए नरम गोशा नहीं है और ये हज़रात मुशरिकीन के सनादीद वाइमा और कायदीन हैं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की बात पसंद फरमाई और मेरी बात पसंद नहीं फरमाई, चुनंचे कैदियों से फ़िद्या लेना तय कर ली। इसके बाद जब अगला दिन आया तो मैं सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में हाजिर हो अलिफ। वो दोनों रो रहे थे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे बताएं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी क्यों रो रहे हैं? अगर मुझे भी रोने की वजह मिली तो रोऊंगा और अगर ना मिल सकी तो आप हज़रात के रोने की वजह से रोऊंगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िद्या कबूल करने की वजह से तुम्हारे असहाब पर जो चीज़ पेश की गई है उसी की वजह से रो रहा हूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक करीबी दरख्त की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, मुझ पर उनका अज़ाब इस दरख्त से भी ज़्यादा करीब पेश किया गया। एक और अल्लाह ने ये आयत नाज़ल फरमाई, मया किनुल लिम्बिया आन यकोबिल्लाउ आसुर हतई यूसुखिल फी अलु अर्ज़ तौरेदु बिल अर्ज़लदुना वल्लाहु युरेदु अलु अख़त वल्लाहु अज़ीज़ुन हकमुन। 67 लौला किताबुन मिन अल्लाह सबिक़ लमसकुम फ़ेमा आख़ाज़तुम अज़ाबुन अज़मुन। 8 से 67-68। किसी नबी के लिए दुरुस्त नहीं कि उसके पास कैदी हूँ यहाँ तक कि वो ज़मीन में अच्छी तरह खूनरेज़ी कर ले। तुम लोग दुनिया का सामान चाहते हो और अल्लाह आखिरत चाहता है और अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है। अगर अल्लाह की तरफ से नौशत सक़त ना कर चुका होता तो तुम लोगों ने जो कुछ लिया है इस पर तुमको सख्त अज़ाब पकड़ लेता। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। और अल्लाह की तरफ से जो नौशत सक़त कर चुका था वो ये था, फ़िलइम्मा मिनता बऊदु लइम्मा फ़िदा। 47 से 4, यानी मुशरिकीन को जंग में कैदी करने के बाद या तो एहसान करो या फ़िद्या ले लो। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। चूँकि इस नौशत में कैदियों से फ़िद्या लेने की इजाज़त दी गई है, इसलिए सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को कबूल फ़िद्या पर सज़ा नहीं दी गई बल्कि सिर्फ सरजनिश की गई, और ये भी इसलिए कि इन्होंने किफ़ार को अच्छी तरह कुचलने से पहले कैदी बना लिया था। और कहा जाता है कि आयत मज़कूरा बाद में नाज़ल हुई और जो नौशत अल्लाह की तरफ से सक़त कर चुका था, इससे मुराद अल्लाह ताला का ये फ़ैसला था कि इस उम्मत के लिए माल गनीमत हलाल है या कि अहल बदर के लिए रहमत व मग़फ़िरत है। बहरहाल चूँकि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा की राय के मुताबिक मामला तय हो चुका था, इसलिए मुशरिकीन से फ़िद्या लिया गया। फ़िद्या की मिक़दार 4000 और 3000 दिरहम से लेकर 1000 दिरहम तक थी। अहल मक्का लिखना पढ़ना भी जानते थे जबकि अहल मदीना लिखने पढ़ने से वाकिफ़ ना थे, इसलिए तय किया गया कि जिसके पास फ़िद्या ना हो वो मदीना के 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। जब ये बच्चे अच्छी तरह सीख जाएं तो यही इसका फ़िद्या होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों पर एहसान भी फरमाया और इन्हीं फ़िद्या लिए बग़ैर रहा कर दी।
इस फहरिस्त में मतलब बिन हंतब, सीफी बिन अबी रफ़ा और अब्बू अज़ा जमही के नाम आते हैं। आखिर इस जिक्र को आइंदा जंग उहुद में कैद और कत्ल किया गया। तफसील आगे आ रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद अब्बू अलास को भी इस शर्त पर बल्ला फिदिया छुड़े दिया कि वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की राह ना रोकेंगे। इसकी वजह यह हुई कि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अब्बू अलास के फ़दिये में कुछ माल भेजा था जिसमें एक हार भी था। ये हार दरहकीकत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का था और जब इन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को अब्बू अलास के पास रुखसत किया था तो ये हार इन्हीं दे दिया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी रिकत तारी हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से इजाज़त चाही कि अब्बू अलास को छोड़ दें। सहाबा ने उसे बिसरो चश्म कबूल कर लिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू अलास को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की राह छोड़ देंगे। चुनंचे हज़रत अब्बू अलास ने उनका रास्ता छोड़ दिया और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा ने हिजरत फरमाई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन हारसा और एक अंसारी सहाबी को भेज दिया कि तुम दोनों बतनियाँ जज में रहना। जब ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा तुम्हारे पास से गुजरी तो साथ हो लेना। ये दोनों हज़रात तशरीफ़ ले गए और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को साथ लेकर मदीना वापस आए। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की हिजरत का वाक़या बड़ा तवील और अलमनाक है। कैदियों में सुहेल बिन इमरू भी था जो बड़ा ज़बान आवर ख़तीब था। हज़रत उम्र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, सुहेल बिन इमरू के अगले 2 दिन तड़वा दीजिए, अलिफ सीन की ज़बान लपट जाया करेगी और वो किसी जगह ख़तीब बनकर आपके ख़िलाफ़ कभी खड़ा ना हो सकेगा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ये गुजारिश मुस्तरद कर दी क्योंकि ये मसले के ज़िम्न में आता है जिस पर क़यामत के रोज़ अल्लाह की तरफ से पकड़ का ख़तरा था। हज़रत साद बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हा उम्रा करने के लिए निकले तो इन्हें अब्बू सुफियान ने कैद कर लिया। अब्बू सुफियान का बेटा इमरू भी जंग बदर के क़ैदियों में था। चुनंचे इमरू को अबू सुफियान के हवाले कर दी गया और उसने हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हा को छोड़ दिया। कुरान का तबसिर है। उसी ग़ज़वे के ताल्लुक़ से सूरा इन्फ़ाल नाज़िल हुई जो दरहकीकत इस ग़ज़वे पर एक इलाही तबसिरा है। गिर ये तबीर सही हो और ये तबसिरा बादशाहों और कमांडरों वग़ैरह के फ़ातिहाना तबसिरों से बिल्कुल ही जुदा गाना है। इस तबसिरे की चंद बातें मुख्तसरा ये हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुसलमानों की नज़र उनको ताहियों और अखलाक़ी कमज़ोरियों की तरफ मबज़ूल कराई जवान में फ़ी अलजमला बाकी रह गई थीं और जिनमें से बाज़ का इजहार इस मौका पर हो गया था। इस तवज्जो दहानी का मकसूद ये था कि मुसलमान अपने आप को इन कमज़ोरियों से पाक साफ़ करके कामिल तरीन बन जाएं। इसके बर्दास फ़तह में अल्लाह ताला की जो ताईद और गीबी मदद शामिल थी इसका ज़िक्र फरमाया। इसका मकसूद ये था कि मुसलमान अपनी शुजात व बसालत के फ़रेब में ना आ जाएं, जिसके नतीजे में मिजाज व तबाए पर गुरूर व तकब्बुर का तसल्लुत हो जाता है, बल्कि वो अल्लाह ताला पर तवक्कल करें और इसके और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इताअत कैश रहें। फिर इन बुलंद अगराज़ व मकासद का तज़किरा किया गया है जिनके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफनाक और खूनरेज़ मार्के में कदम रखा था और उसी ज़िम्न में उन इख़लाक़ व वसाफ़ की निशानदही की गई है जो मार्कों में फ़तह का सबब बनते हैं। फिर मुशरिकीन व मुनाफ़िकीन को और यहूद और जंगी क़ैदियों को मुखातिब करके फ़सीह व बलीग़ नसीहत फरमाई गई है ताकि वो हक़ के सामने झुक जाएं और इसके पाबंद बन जाएं। इसके बाद मुसलमानों को माले गनीमत के मामले में मुखातिब करते हुए इन्हें इस मसले के तमाम बुनियादी क़वाइद व उसूल समझाए और बताए गए हैं। फिर इस मरहले पर इस्लामी दावत को जंग वसा के जिन क़वानीन की ज़रूरत थी उनकी तोज़ीह और मशरूइयत है ताकि मुसलमानों की जंग और अहल जाहलियत की जंग में इम्तियाज़ कायम हो जाए और इख़लाक़ व किरदार के मैदान में मुसलमानों को बरतरी हासिल रहे और दुनिया अच्छी तरह जान ले कि इस्लाम महज एक नज़रिए नहीं है बल्कि वो जिन उसूलों और ज़ाब्तों का दाई है उनके मुताबिक अपने मानने वालों की अमली तरबियत भी करता है। फिर इस्लामी हुकूमत के क़वानीन की कई दफ़ात बयान की गई हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि इस्लामी हुकूमत के दायरे में बसने वाले मुसलमान और इस दायरे से बाहर रहने वाले मुसलमानों में क्या फ़र्क है। मुतफ़र्रिक़ वाक़यात। दो चश्मे में रमज़ान का रोज़ा और सदक़ा फ़तर फ़र्ज़ किया गया और ज़कात के मुख्तलिफ़ निसाबों की तफ़सीलात तायीन की गई। सदक़ा फ़तर की फ़र्ज़ियत और ज़कात के निसाब की तायीन से इस बोझ और मशक्क़त में बड़ी कमी आ गई जिससे फ़क़रा मुहाजिरीन की एक बड़ी तादाद दो चार थी क्योंकि वो तलब रिज़्क़ के लिए ज़मीन में दौड़ धूप के इम्कानात से महरूम थे। फिर निहायत नफीस मौका और खुशगवार इत्तिफ़ाक़ ये था कि मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी में पहली ईद जो मनाई वो शवाल दो चश्मे की ईद थी जो जंग बदर की फ़तह मुबीन के बाद पेश आई।
کتنی خوشگوار تھی یہ عید سعید جس کی سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے سر فتح وزد کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی، اور کتنا ایمان افروز تھا اس نماز عید کا منظر جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تحمید و تسبیح کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر ادا کیا تھا۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں اور اس کی ہوئی تائید کے سبب اس کی رحمت و رضوان کے شوق سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھے، اور ان کی پیشانیاں اس کے شکر و سپاس کی ادائیگی کے لیے جھپکی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْوَازَ طَائِفَةٌ أَنْ يَتَخَاطَفَكُمْ وَالنَّاسُ فِي الْأَوْاقِ وَأَيْدَكُمْ بِالنَّصْرِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 8 سے 26۔ اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، پس اس نے تمہیں ٹھکانہ مرحمت فرمایا اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے روزی دی تاکہ تم لوگ اس کا شکر ادا کرو۔ الرحیق المختوم۔ عنوان: بدر کے بعد کی جنگی سرگرمیاں۔ بدر کا معرکہ مسلمانوں اور مشرکین کا سب سے پہلا مسلح ٹکراؤ اور فیصلہ کن معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی اور سارے عرب نے اس کا مشاہدہ کیا۔ اس معرکے کے نتائج سے سب سے زیادہ وہی لوگ دل گرفتہ تھے جنہیں براہ راست یہ نقصان عظیم برداشت کرنا پڑا تھا، یعنی مشرکین، یا وہ لوگ جو مسلمانوں کے غلبہ و سر بلندی کو اپنے مذہبی اور اقتصادی وجود کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، یعنی یہود۔ چنانچہ جب سے مسلمانوں نے بدر کا معرکہ سر کیا تھا یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور رنج والم سے جل بھن رہے تھے، جیسا کہ ارشاد ہے، لَتَجِدْ نَاشَدَ النَّاسَ دِلَاوَتْ لِلِذِي الْآمِنُ وَأَلُوهُدْ وَالِذِي الْعَاشُورِ کو 5 سے 82۔ تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ علامت تملیک۔ علامت تملیک۔ مدینہ میں کچھ لوگ ان دونوں گروہوں کے ہمراز و دمساز تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا وقار برقرار رکھنے کی اب کوئی سبیل باقی نہیں رہ گئی ہے تو بظاہر اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبد اللہ بن ابی اور اس کے رفقا کا گروہ تھا۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف یہود اور مشرکین سے کم غم و غصہ نہ رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ ایک چوتھا گروہ بھی تھا، یعنی وہ بدو جو مدینہ کے گرد و پیش بود و باش رکھتے تھے۔ انہیں کفر و اسلام سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ لٹیرے اور رہزن تھے، اس لیے بدر کی کامیابی سے انہیں بھی قلق و اضطراب تھا۔ انہیں خطرہ تھا کہ مدینہ میں ایک طاقتور حکومت قائم ہو گئی تو ان کی لوٹ کھسوٹ کا راستہ بند ہو جائے گا، اس لیے ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف کینہ جاگ اٹھا اور یہ بھی مسلم دشمن ہو گئے۔ اس طرح مسلمان چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے، لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں ہر فریق کا طرز عمل دوسرے سے مختلف تھا۔ ہر فریق نے اپنے حسب حال ایسا طریقہ اپنایا تھا جو اس کے خیال میں اس کی غرض وغایت کی تکمیل کا کفیل تھا۔ چنانچہ اہل مدینہ نے اسلام کا اظہار کر کے درپردہ سازشوں، دسیسہ کاریوں اور باہم لڑانے بھڑانے کی راہ اپنائی۔ یہود کے ایک گروہ نے کھلم کھلا رنج و دعوت اور غیظ و غضب کا مظاہرہ کیا۔ اہل مکہ نے کمر توڑ ضرب کی دھمکیاں دینی شروع کیں اور بدلہ اور انتقام لینے کا کھلا اعلان کیا۔ ان کی جنگی تیاریاں بھی کھلے عام ہو رہی تھیں، گویا وہ زبان حال سے مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، ولا بد من یوم آخر مجل ایتو لستمائی بدا للنوادب۔ ایک ایسا روشن اور تابناک دن ضرور یہ ہے جس کے بعد عرصہ دراز تک نوحہ کرنے والیوں کے نوحے سنتا رہوں۔ علامت تملیک۔ علامت تملیک۔ اور سال بھر کے بعد وہ عملہ ایک ایسی معرکہ آرائی کے لیے مدینہ کی چہار دیواری تک چڑھ آئے جو تاریخ میں غزوہ احد کے نام سے معروف ہے اور جس کا مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر برا اثر پڑا تھا۔ ان خطرات سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں نے بڑے اہم اقدامات کیے جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ بقریت کا پتہ چلتا ہے اور یہ واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کی قیادت گرد و پیش کے ان خطرات کے سلسلے میں کس قدر بیدار تھی اور ان سے نمٹنے کے لیے کتنے جامع منصوبے رکھتی تھی۔ اگلی سطور میں اسی کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے۔ 1. غزوہ بنی سلیم بمقام قدر۔ غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ کے شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینہ پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر 1 میں ان کی منازل تک جا پہنچے۔ بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم میں وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دی۔ ہر شخص کے حصے میں 2 اونٹ آئے۔ اس غزوے میں یاسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دی۔
اس کے بعد آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दयार बनी सलीम में 3 रोज़ क़याम फरमा कर मदीना पलट आए। ये ग़ज़वा शवाल 2 चश्मे में बदर से वापसी के सिर्फ 7 दिन बाद या निस्फ़ मुहर्रम 3 चश्मे में पेश आया। इस ग़ज़वे के दौरान सबा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन उर्फ़िता को और कहा जाता है कि इब्न मकतूम को मदीना का इंतज़ाम सौंपा गया था। एक अर्रहीक़ अल-मख़तूम। उन्वान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश। जंग बदर में शिकस्त खाकर मुशरिकीन गुस्से से बेकाबू थे और पूरा मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हांडी की तरह खोल रहा था। बिलाखिर मक्के के दो बहादुर नौजवान ने तय किया कि वो अपनी दानसत में इस इख्तिलाफ व शक़ाक़ की बुनियाद और इस ज़िल्लत व रसवाई की जड़ नुज़बालला यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ातिमा कर देंगे। चुनांचे जंग बदर के कुछ ही दिनों बाद का वाक़या है कि उमैर बिन वहब जमही, जो कुरैश के शैतानों में से था और मक्के में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को अज़ियतें पहुँचाया करता था, और अब इसका बेटा वहब बिन उमैर जंग बदर में गिरफ्तार होकर मुसलमानों की कैद में था। इसलिए उमैर ने एक दिन सफ़वान बिन उमैया के साथ हतीम में बैठकर गुफ्तगू करते हुए बदर के मुहिम में के जाने वाले मक़तूलों का जिक्र किया। इस पर सफ़वान ने कहा, अल्लाह की कसम, उनके बाद जीने में कोई लुत्फ़ नहीं। जवाब में उमैर ने कहा, अल्लाह की कसम, तुम सच कहते हो। देखो अल्लाह की कसम, अगर मेरे ऊपर कर्ज ना होता जिसकी अदायगी के लिए मेरे पास कुछ नहीं, और अहल वैल ना होते जिनके बारे में अंदेशा है कि मेरे बाद ज़ाया हो जाएंगे, तो मैं सवार होकर मोहम्मद के पास जाता और उसे कत्ल कर डालता, क्योंकि मेरे लिए वहाँ जाने की एक वजह मौजूद है। मेरा बेटा इनके यहाँ कैद है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। सफ़वान ने इस सूरत हाल को गनीमत समझते हुए कहा, अच्छा चलो, तुम्हारा कर्ज मेरे ज़िम्मे है, मैं इसे तुम्हारी जानिब से अदा कर दूंगा, और तुम्हारे अहल वैल मेरे अहल वैल हैं। जब तक वो मौजूद रहेंगे मैं उनकी देखभाल करता रहूँगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास कोई चीज़ मौजूद हो और उनको ना मिले। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। उमैर ने कहा, अच्छा तो अब मेरे और अपने मामले को सीधा राज में रखना। सफ़वान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। इसके बाद उमैर ने अपनी तलवार पर सन रखा और जहर आलूद कराई, फिर रवाना हुआ और मदीना पहुंचा। लेकिन अभी वो मस्जिद के दरवाजे पर अपनी औनटनी बिठा ही रहा था कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा की निगाह इस पर पड़ गई। वो मुसलमानों की एक जमात के दरमियान जंग बदर में अल्लाह के अता करदा एजाज़ वाकराम के मुताल्लिक़ बातें कर रहे थे। इन्होंने देखते ही कहा, ये कुत्ता अल्लाह का दुश्मन उमैर किसी बुरे ही इरादे से आया है। फिर इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, ये अल्लाह का दुश्मन उमैर अपनी तलवार हमाल किए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मेरे पास ले आओ। उमैर आया तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने उसकी तलवार के पुरतले को उसके गले के पास से पकड़ लिया और अंसार के चंद अफराद से कहा कि तुम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और वहीं बैठ जाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस खबीस के ख़तरे से चौंक ना रहो, क्योंकि ये काबिल इत्मीनान नहीं है। इसके बाद वो उमैर को अंदर ले गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कैफियत देखी कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा इसकी गर्दन में इसकी तलवार का पर तला लपेट कर पकड़े हुए हैं, तो फरमाया, उमर, इसे छोड़ दो, और उमैर, तुम करीब आ जाओ। उसने करीब आकर कहा, आप लोगों की सुबह बखैर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसे तही से मुशर्रफ किया है जो तुम्हारे इस तही से बेहतर है, यानी सलाम से, जो अहल जन्नत का तही है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमैर, तुम क्यों आए हो? इसने कहा, ये कैदी जो आप लोगों के कब्ज़े में है उसी के लिए आया हूँ। आप लोग इसके बारे में एहसान फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ये तुम्हारी गर्दन में तलवार क्यों है? इसने कहा, अल्लाह इन तलवारों का बुरा करे कि ये हमारे कुछ काम ना आ सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच सच बताओ क्यों आए हो? इसने कहा, बस सिर्फ उसे कैदी के लिए आए हूँ नून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम और सफ़वान बिन उमैया हतीम में बैठे और कुरैश के जो मक़तूलीन हुनूम के गए हैं इनका तज़किरा किया। फिर तुमने कहा, अगर मुझ पर कर्ज ना होता और मेरे अहल वैल ना होते तो मैं यहाँ से जाता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर देता। इस पर सफ़वान ने तुम्हारे कर्ज और अहल वैल की जिम्मेदारी ली बशर्ती का तुम मुझे कत्ल कर दूँ, लेकिन याद रखो कि अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान हाइल है। उमैर ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
आप हमारे पास आसमान की जो खबरें लाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल होती थी उसे हम झुठला दिया करते थे, लेकिन ये तो ऐसा मामला है जिसमें मेरे और सफ़ून के सिवा कोई मौजूद ही ना था। इसलिए वालला मुझे यकीन है कि ये बात अल्लाह के सिवा और किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचाई। बस अल्लाह की हम्द है जिसने मुझे इस्लाम की हिदायत दी और इस मकाम तक हानक कर पहुँचाया। फिर उमर ने कलमा हक़ की शहादत दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मुखातिब करके फरमाया, अपने भाई को दीन समझाओ, कुरान पढ़ा व हमज़ा और इसके कैदी को आज़ाद कर दो। अलामत तमलीक। इधर सफ़ून लोगों से कहता फिर रहा था कि ये खुशखबरी सुन लो कि चंद ही दिन में एक ऐसा वाक़या पेश आएगा जो बदर के मसाइब भुलवा देगा। साथ ही वो आने जाने वालों से उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की बाबत पूछता भी रहता था। बिलाखिर उसे एक सवार ने बताया कि उमर मुसलमान हो चुका है। ये सुनकर सफ़ून ने कसम खाई कि इससे कभी बात ना करेगा और ना कभी उसे नफ़ा पहुँचाएगा। इधर उमर ने इस्लाम सीखकर मक्के की राह ली और वहीं मुकीम रहकर इस्लाम की दावत देनी शुरू की। उनके हाथ पर बहुत से लोग मुसलमान हुए। एक अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान ग़ज़वा बनी क़ीनक़ा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ लाने के बाद यहूद के साथ जो मुआहदा फरमाया था इसकी दफ़ातें पिछले सफ़हात में ज़िक्र की जा चुकी हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कोशिश और ख्वाहिश थी कि इस मुआहदे में जो कुछ तय पा गया है वो नाफिज रहे, चुनचे मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो इस मुआहदे की इबारत के किसी एक हर्फ के भी खिलाफ हो। लेकिन यहूद जिनकी तारीफ़ क़दर व ख़यानत और अहद शकनी से पुर है वो बहुत जल्द अपने क़दीम मिजाज की तरफ पलट गए और मुसलमानों की सफ़ों के अंदर दस्सीसा कारी, साजिश, लड़ाने भड़ाने और हंगामे और इज़्तिराब बपा करने की कोशिशें शुरू कर दीं। लगे हाथों एक मिसाल भी सुनते चलिए। यहूद की यारी का एक नमूना। इब्न इसहाक़ का बयान है कि एक बूढ़ा यहूदी शाश बिन कैस जो कब्र में पाँव लटकाए हुए था, बड़ा ज़बरदस्त काफिर था और मुसलमानों से सख्त दावत व हसद रखता था। एक बार सहाबा किराम की एक मजलिस के पास से गुजरा जिसमें उस खज़रज दोनों ही कबीले के लोग बैठे बाहम गुफ्तगू कर रहे थे। इसे ये देखकर कि अब उनके अंदर जाहलियत की बाहमी अदावत की जगह इस्लाम की उल्फत व इज्तमाईयत ने ले ली है और उनकी देरीना शकर रंजी का खातिमा हो गया है, सख्त रंज हुआ। कहने लगा, ओह अलिफ सीन दयार में क़ीला के अशराफ़ मुत्तहिद हो गए हैं। वालला इन अशराफ़ के इत्तिहाद के बाद तो हमारा यहाँ गुज़र नहीं। चुनंचे उसने एक नौजवान यहूदी को जो उसके साथ था हुक्म दिया कि इनकी मजलिस में जाए और उनके साथ बैठकर फिर जंग बास और इसके पहले के हालात का जिक्र करे और इस सिलसिले में दोनों जानिब से जो अशार कहे गए हैं कुछ उनमें सुनाए। इस यहूदी ने ऐसा ही किया। इसके नतीजे में उस वक्त खज़रज में तो मीमी शुरू हो गई। लोग झगड़ने लगे और एक दूसरे पर फ़ख्र जताने लगे, हत्ता कि दोनों कबीलों के एक एक आदमी ने घुटनों के बल बैठकर रद वक़्दा शुरू कर दी। फिर एक ने अपने मुकाबिल से कहा, अगर चाहो तो हम इस जंग को फिर जवान करके पलटा दें। मकसद ये था कि हम इस बाहमी जंग के लिए फिर तैयार हैं जो इससे पहले लड़ी जा चुकी है। इस पर दोनों फरीकों को ताव आ गया और बोले, चलो तैयार हैं, हिरा में मुकाबला होगा। हथियार हथियार। अब लोग हथियार लेकर हिरा की तरफ निकल पड़े। करीब था कि खुनरेज़ जंग हो जाती, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुहाजिरीन सहाबा को हमराह लेकर झट उनके पास पहुँचे और फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, अल्लाह अल्लाह किया मेरे रहते हुए जाहलियत की पुकार, और वो भी इसके बाद कि अल्लाह तुम्हें इस्लाम की हिदायत से सरफराज फरमा चुका है और इसके ज़रिए तुमसे जाहलियत का मुआमला काटे कर और तुम्हें कफ़र से निजात देकर तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ चुका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत सुनकर सहाबा को एहसास हुआ कि इनकी हरकत शैतान का एक झटका और दुश्मन की एक चाल थी। चुनंचे वो रोने लगे और उस वक्त खज़रज के लोग एक दूसरे से गले मिले। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इताअत शार व फरमान बरदार बनकर इस हालत में वापस आए कि अल्लाह ने उनके दुश्मन शाश बिन कैस की यारी की आग बुझा दी थी। ये है एक नमूना उन हंगामों और इज़्तिराब का जिन्हें यहूद मुसलमानों की सफ़ों में बपा करने की कोशिश करते रहते थे, और ये है एक मिसाल इस रोरा की जिसे ये यहूद इस्लामी दावत की राह में अटकाते रहते थे। इस काम के लिए इन्होंने मुख्तलिफ मंसूबे बना रखे थे। वो झूठे प्रोपेगंडा करते थे। सुबह मुसलमान होकर शाम को फ़रकाफ़र हो जाते थे ताकि कमज़ोर और सादा लो कस्म के लोगों के दिल में शक व शबह के बीज बो सकें। किसी के साथ माली ताल्लुक़ होता और वो मुसलमान हो जाता तो इस पर मईशत की राहें तंग कर देते,
चुनचे अगर इसके ज़िम्मे कुछ बकाया होता तो सुबह विशाम तकाज़ा करते, और अगर ख़ुद इस मुसलमान का कुछ बकाया उन पर होता तो उसे अदा ना करते बल्कि बातिल तरीक़े पर खा जाते और कहते कि तुम्हारा कर्ज़ तो हमारे ऊपर उस वक्त था जब तुम अपने आबाई दीन पर थे, लेकिन अब जबकि तुमने अपना दीन बदल दिया है तो अब हमारा और तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। 2. वाज़ेह रहे कि यहूद ने ये सारी हरकतें बदर से पहले ही शुरू कर दी थीं और आसिम मुआहिदे के अली अलरगम शुरू कर दी थीं जो इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रखा था। इधर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम का ये हाल था कि वो उन यहूद की हिदायत याबी की उम्मीद में इन सारी बातों पर सब्र करते जा रहे थे। इसके अलावा ये भी मतलूब था कि इस इलाक़े में अमन व सलामती का माहौल बरकरार रहे। बनो क़ीनुक़ा की अहद शकनी। जब यहूद ने देखा कि अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों की ज़बरदस्त मदद फरमाकर इन्हें इज़्ज़त व शौकत से सरफराज फरमाया है और उनका रोब व दबदबा दूर व नज़दीक हर जगह रहने वालों के दिलों नुनहुन्ना पर बैठ गया है, तो उनकी अदावत व हसद की हांडी फट पड़ी। इन्होंने खिलिम खिला शर व दावत का मुज़ाहिरा किया और अली लेलान बगावत व इज़ा रसानी पर उतर आए। इनमें सबसे ज़्यादा कीना तो ज़ावर सबसे बढ़कर शरीर कब बिन अशरफ था जिसका जिक्र आगे आ रहा है। उसी तरह तीनों यहूदी कबाइल में सबसे ज़्यादा बदमाश बनो क़ीनुक़ा का कबीला था। ये लोग मदीना ही के अंदर थे और उनका मोहल्ला इन्हीं के नाम से मौसूम था। ये लोग पेशे के लिहाज से सोनार, लोहार और बर्तन साज थे। इन पेशों के सबब उनके हर आदमी के पास वाफिर मिक़दार में सामान जंग मौजूद था। उनके मर्द उन जंगी की तादाद 700 थी और वो मदीना के सबसे बहादुर यहूदी थे। इन्हें ने सबसे पहले अहद शकनी की। तफसील ये है, जब अल्लाह ताला ने मैदान बदर में मुसलमानों को फ़तह से हमकनार किया तो इनकी सरकुशी में शिद्दत आ गई। इन्होंने अपनी शरारतों, खबासतों और लड़ाने भड़ाने की हरकतों में वसत इख्तियार कर ली और खल्फिशार पैदा करना शुरू कर दिया। चुनचे जो मुसलमान उनके बाज़ार में जाता इससे मजाक वास्तहज़ा करते और उसे अजियत पहुँचाते, हत्ता कि मुसलमान औरतों से भी छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस तरह जब सूरत हाल ज़्यादा संगीन हो गई और उनकी सरकशी खासी बढ़ गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें जुमा फरमा कर वज़ा व नसीहत की और रशदु हिदायत की दावत देते हुए जुल्म व बगावत के अंजाम से डराया। लेकिन इससे उनकी बदमाशी और गुरूर में कुछ और ही इजाफ़ा हो गया। चुनचे इमाम अबू दाऊद वग़ैरह ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत की है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को बदर के दिन शिकस्त दे दी और आप मदीना तशरीफ़ लाए तो बनो क़ीनुक़ा के बाज़ार में यहूद को जुमा किया और फरमाया, ए जमात यहूद, इससे पहले इस्लाम कबूल कर लो कि तुम पर भी वैसे ही मार पड़े जैसे कुरैश पर पड़ चुकी है। इन्होंने कहा, ए मुहम्मद, तुम्हें इस बना पर खुद फरीबी में मुब्तला नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी मिल भी कुरैश के अनाड़ी और ना आशनाए जंग लोगों से हुई और तुमने इन्हें मार लिया। अगर तुम्हारी लड़ाई हमसे हो गई तो पता चल जाएगा कि हम मर्द हैं और हमारे जैसे लोगों से तुम्हें पाला ना पड़ा होगा। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, 1 कुल्लिज़िल कफ़रु सतुहुलबुबिल वतशरवुलिया जिलहन मबूसा अलुमायादु क़द किनुल लकुम आइलतुन फ़ी फ़ियतन अलुतक़ता फ़ियतुन तक़ातलु फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रा काफ़रतुन यरनाहुम मिसलहुम राअलुआन वल्लाहु युअदु बिनसूरि मुन यशाउ इन फ़ी ज़िल्लिक लाबूत लियाउली अलुअबसरे 3 से 12-13। इन काफिरों से कह दो कि अनक़रीब मग़लूब किए जाओगे और जहन्नम की तरफ हांके जाओगे और वो बुरा ठिकाना है। जिन दो गिरोहों में टक्कर हुई उनमें तुम्हारे लिए निशानी है। एक गिरोह अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा काफिर था। ये उनको आँखों देखने में अपने से दुगना देख रहे थे और अल्लाह अपनी मदद के ज़रिए जिसकी ताईद चाहता है करता है। इसके अंदर यकीनन नज़र वालों के लिए अबरत है। अलामत तमलीक। बहरहाल बनो क़ीनुक़ा ने जो जवाब दिया था इसका मतलब साफ साफ ऐलान जंग था, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना गुस्सा पी लिया और सब्र किया। मुसलमानों ने भी सब्र किया और आने वाले हालात का इंतज़ार करने लगे। इधर इस नसीहत के बाद यहूद बनो क़ीनुक़ा की जुरात रनदाना और बढ़ गई। चुनचे थोड़े ही दिन गुजरे थे कि इन्होंने मदीना में बलवा और हंगामा बपा कर दी, जिसके नतीजे में इन्होंने अपने ही हाथों अपनी कब्र खोद ली और अपने ऊपर ज़िंदगी की राह बंद कर ली। इब्न हश्शाम ने अबून से रिवायत की है कि एक अरब औरत बनो क़ीनुक़ा के बाज़ार में कुछ सामान लेकर आई और बेचकर किसी ज़रूरत के लिए एक सुनार के पास जो यहूदी था बैठ गई। यहूदियों ने इसका चेहरा खलवाना चाहा मगर उसने इनकार कर दी। इस पर इस सुनार ने चुपके से इसके कपड़े का निचला किनारा पिछली तरफ बांध दिया और उसे कुछ खबर ना हुई। जब वो उठी और बेपर्दा हो गई तो यहूदियों ने कहकहा लगाया। इस पर इस औरत ने चीख पुकार मचाई, जिसे सुनकर एक मुसलमान ने इस सुनार पर हमला किया और इसे मार डाला।
जवाबा यहूदियों ने इस मुसलमान पर हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद मकतूल मुसलमान के घर वालों ने शोर मचाया और यहूद के खिलाफ मुसलमानों से फरियाद की। नतीजा ये हवा कि मुसलमान और बनी क़ीनुक़ा के यहूदियों में बलवा हो गया। 1. मुहासरा, सुपुर्दगी और जलावतनी। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना का इंतज़ाम अब्बू लबाबा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अबद अल-मनज़र को सौंपा और ख़ुद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा बिन अबद उल-मुत्तलिब के हाथ में मुसलमानों का फरीरा देकर अल्लाह के लश्कर के हमराह बनो क़ीनुक़ा का रुख़ किया। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो गनीम में क़िलाबंद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सख्ती से मुहासिर है कर लिया। ये जुमा का दिन था और शवाल दो चश्मेह की 15 तारीख़। 15 रोज़ तक यानी हलाल ज़िल-अल-क़अदा के नमूदार होने तक मुहासरा जारी रहा। फिर अल्लाह ताला ने उनके दिलों में रोब डाल दिया, जिसकी सुन्नत ही ये है कि जब वो किसी कौम को शिकस्त व हज़ीमत से दोचार करना चाहता है तो उनके दिलों में रोब डाल देता है। चुनूंचे बनो क़ीनुक़ा ने इस शर्त पर हथियारे डाल दे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी जान व माल, आलाम व औलाद और औरतों के बारे में जो फ़ैसला करेंगे इन्हीं मंजूर होगा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उन सब को बांध लिया गया। लेकिन यही मौका था जब अब्दुल्लाह बिन उबी ने अपना मुनाफ़िकाना किरदार अदा किया। इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सख्त इसरार वालहा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में माफ़ी का हुक्म सादिर फरमाएं। इसने कहा, ए मुहम्मद, मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान कीजिए। वाज़ेह रहे कि बनो क़ीनुक़ा ख़ज़रज के हलीफ थे, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताख़ीर की। इस पर उसने अपनी बात फिर दोहराई, मगर अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रुख फेर लिया। लेकिन उस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरेबान में अपना हाथ डाल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे छोड़ दो, और ऐसे ग़ज़बनाक हुए कि लोगों ने गुस्से की परछाइयाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफ़सोस, मुझे छोड़। लेकिन ये मुनाफ़िक अपने इसरार पर कायम रहा और बोला, नहीं वाल्ला, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे मुआहिदीन के बारे में एहसान फरमा दें। 400 खले जिस्म के जवान और 3 सोज़रा पोश जिन्होंने मुझे सुर्ख वसीया से बचाया था, आप इन्हें एक ही सुबह में काट कर रख देंगे। वाल्ला, मैं इससे ज़माने की गर्दिश का ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। बिलाखिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुनाफ़िक के साथ, जिसके इज़हार इस्लाम पर अभी कोई एक ही महीना गुजरा था, रियायत का मुआमला किया और इसकी खातिर उन सब की जान बख्शी कर दी। अलबत्ता इन्हें हुक्म दिया कि वो मदीना से निकल जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में ना रहें। चुनूंचे ये सब हज़रात शाम की तरफ चले गए और थोड़े ही दिनों बाद वहाँ अक्सर की मौत वाक़ई हो गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अमूल ज़ब्त कर लिए, जिनमें से 3 कमानें, 2 ज़ीरहीं, 3 तलवारें और 3 नेज़े अपने लिए मुंतखब फरमाए और माले गनीमत में से ख़ुम्स भी निकाला। गनाम जुमा करने का काम महमद बिन मुस्लिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अंजाम दिया। 1.